सदी। और मेरे साथ मेरे एक अच्छे मित्र, एक मेरे अच्छे टीम के हेड मिस्टर राहुल कंजानी साथ में हैं। हम दोनों का आपका तहे दिल से स्वागत है कि आप लोग अपना टाइम निकाल के आए इस वेबिनार के लिए। वी आर बोथ वेरी थैंकफुल टू यू। राहुल भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जस्ट अलाउ मी 2 मिनट्स मोर सर। नो इशू डियर, नो इशू डियर, नो इशू डियर। तब तक आप बच्चों से तब बात कर तक लो। आप सब लिखिए आज की डेट ऑफ बर्थ 24/2/2022। दोस्तों, हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर भगवान की ब्लेसिंग्स रहती ही रहती है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों गलत नहीं होती। बहुत बारी आपने मेरे वेबिनार में सुना होगा, मैं कहता हूं कि 248 जो है टेंशन गिवर नंबर है, नो डाउट इन दैट। जिन लोगों का भी ड्राइवर या कंडक्टर 248 आएगा, जैसे कि आज जो पैदा हुए हैं, अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखते हो तो 24 है। 24 इज डेट। आपने इसको एडअप किया तो टोटल आया 6। और अगर आपने डेट, मंथ, ईयर को एडअप किया तो टोटल आएगा 5। करके देखिए आया कि नहीं आया। हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 चीजें मेन रहेंगी। एक है ड्राइवर जिसकी पावर 100% होती है, एक है कंडक्टर जिसकी पावर 80% होती है, और एक है एंजल नंबर जिसे हम कुआं नंबर भी कहते हैं, उसकी पावर 20% होती है। कुआं नंबर के बारे में मैंने कल भी आप बच्चों को बताया था कि कुआं नंबर को हम एंजल नंबर भी कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर आप इसको समझ गए हो कि ये हमारा एंजल नंबर क्या है, तो उसको अपने पिलो पे लिखो, उसको अपनी वाटर बॉटल पे लिखो, उसको अपने सीट पे लिखो, उसको अपने हैंकी पे लिखो, उसको अपने हैंड पे लिखो। जितना हो सके कुआं नंबर से जुड़ो। ये एक ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट वाइब्रेशन है जो देने को बहुत 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 कुछ दे सकती है। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है, छोटे छोटे चीजें हमारी लाइफ में अगर जुड़ जाती हैं तो वो मिरेकल्स तक कर जाती हैं। जैसे मेरी ग्रिड में मेरा एंजल नंबर आता है 2, जबकि मेरी डेट ऑफ बर्थ आप देखो 17 नवंबर 1971। मेरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 2 नहीं है। तो वो मेरे लिए एक ऐसा आशीर्वाद बना गया जो शायद होते हुए भी नहीं था। इसलिए मैं उसको रोज अपने हाथ पे लिखता हूं, उसको सर्कल करता हूं और उससे ब्लेसिंग्स लेता हूं। चलो थैंक्स बोलो गुरु जी को, भगवान को। भगवान, तूने हमें ये जीवन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी चारू मैम, आपने हैंड रेज किया, बताएं मैम कैसे हेल्प कर सकता हूँ। सर गुड इवनिंग सर, राधे राधे। जय गुरु जी, राधे राधे। मैं आपका एवरी वेबिनार में जरूर देखती हूँ और मुझे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। आप जैसे लोगों का मैम आशीर्वाद है। मैं एक बड़े भाई की तरह या छोटे भाई की तरह आपके साथ खड़ा हूँ। पर्पस मैडम मेरा एक ही है, देना। मेरे मन में ऐसा कोई छल कपट नहीं है कि मैं इस फ्रीक्वेंसी को अपने साथ रोक के साथ ले जाऊं। जितना हो सके आप अपना एंजल नंबर लिखो, अपने उल्टे हाथ पे यहाँ पे 15 लिखो, यहाँ पे 897 लिखो, इमरजेंसी फंड, और देखो कैसे पैसों का आशीर्वाद आता है। मैं एंजल नंबर तो डेली लिखती हूँ सर, मैं लिखा हुआ है आज भी। हाँ ग्रेट जी मैम, ग्रेट ग्रेट। सर, एक बार वापस कर दीजिए ना, बारे में कुछ पूछना चाहती थी सर। जी मैम बताइए, क्या पूछना है। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1979। ओके, ड्राइवर 1 है और कंडक्टर मैम 7 है शायद, आई थिंक। शायद नहीं मैम, अब तो इतना सिखा दिया, मैं 2 साल से नहीं नहीं, वो मुझे पता, मैंने निकाल के रखा हुआ है। जी जी जी, बताइए मैम क्या पूछना है। मैं ड्राइवर 1 कंडक्टर 7 को मान लेता हूँ, बताइए कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ आप। अब मुझे सर थोड़ा बता दीजिए कि मेरा कैसा रहेगा कुछ। एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ है मैडम, ड्राइवर 1 कंडक्टर 7 एक अच्छे मित्र हैं। कहीं ना कहीं पे आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लगती है। लाइफ में आप करते बहुत कुछ हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट बीइंग अ इमोशनल पर्सन आपके हाथ से बहुत बारी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती है। बिल्कुल सही बात है सर। जी जी मैम। सो कोशिश मैम आपने एक ही करना है, जितना हो सके सूर्य को जल दें और डॉग्स की सेवा करें।
जितना आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते जाएंगे उतना आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आता जाएगा मैम। सर एक बात और पूछनी थी, जैसे मेरा पर्सनल ईयर इस बार 5 स्टार्ट हुआ है, जी मैम। तो पर 5 स्टार्ट होते ही मेरा बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा घटित हो गया कि मतलब शायद मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। मैडम अच्छे में हुआ है, बुरे में हुआ है? अब ये कह लो कि मुझे डिजीज डायग्नोसिस होती जा रही है कि ये कोई नहीं बीमारी मैम, है। देखो देखो अमिताभ बच्चन को 1982 में मुक्का पड़ा था हाँ और जी, हाँ जी, लेट गया था, लेकिन हाँ जी, ईयर 5 की वजह से अमिताभ बच्चन बच के आ गए थे। तो हाँ आप जी, हाँ जी। शायद जो हिडन चीजें थी वो निकल के बाहर आ रही हैं और वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके। तो ये बुरा नहीं सोचना। आप सिर्फ गणेश जी के पास जाओ, पर्सनल ईयर 5 है, 5 लड्डू चढ़ाओ और गणेश जी को बोलो मेरे से जो गलती हो गई है उसके लिए आप मुझे माफ करें और जितना हो सके मेरे ऊपर अपनी कृपा बसाए रखें। लड्डू कौन से, बेसन के वो या मैडम बूंदी के? अच्छे लगे, नहीं समझ में आए तो 5 5 स्टार ले जाओ मैडम, वो भी तो ओके। बच्चे हैं, उनको 5 स्टार खिलाओ, ऐसी क्या बात है। ठीक। नहीं, जी मैं मैम। वही पूछना चाहती थी क्योंकि मैंने वही आपका वेबिनार देखा तो उसमें 5 ईयर काफी अच्छा बताते हैं। मैंने कहा मेरे साथ तो मतलब 6 फरवरी के बाद ही ऐसा शुरू हो गया कि मैं अभी तक कोई शायद। नहीं मैम, समझो कि ये चीजें छुपी हुई थी, ये बाहर निकल रही हैं। ओके। चलिए, और कोई रेमेडी करनी हो सर या कुछ? बस मैडम क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आ जाओ। एक रेमेडी नहीं, बहुत सारी रेमेडी देंगे, बट तरीके से सीखो और समझो। ठीक ठीक है था सर। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है जी, थैंक यू ठीक वेरी है जी। राहुल भाई, जय गुरु जी। राहुल जी। चलिए दोस्तों, तो आज हमारा जो मेन चैप्टर था वो है, सॉरी था नहीं है, कॉम्पैटिबिलिटी। बहुत आपको ऐसे कपल मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई हमारी शादी हो गई है, पंडित जी ने सब कुछ ठीक बताया, बट कहीं ना कहीं पे हमारी आपस में विरोधाभास है। तो उसके लिए कैसे पहले कॉम्पैटिबिलिटी चेक करनी है, आज आपको ये सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखो, 17 नवंबर 1971। ये आप हस्बैंड वाइफ की भी देख सकते हो, ये आप दो मित्रों की भी देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी और राहुल भाई की कॉम्पैटिबिलिटी भी और मेरी वाइफ की कॉम्पैटिबिलिटी। अब इसके साथ साथ लिखें मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ 6 फरवरी 1971। सबसे पहले हमें लड़का और लड़की की डेट ऑफ बर्थ मिली। आपने दोनों के ड्राइवर कंडक्टर निकालने हैं। मेरा ड्राइवर हुआ 8, कंडक्टर हुआ 1। ड्राइवर क्या होता है? वो होती है डेट। जब डेट, मंथ और ईयर को ऐड करेंगे तो आता है कंडक्टर। मेरा ड्राइवर है 8, मेरा कंडक्टर है 1। मेरी वाइफ का ड्राइवर है 6 और मेरी वाइफ का कंडक्टर है 8। अब चूंकि मेरे पास 777 है तो हमारा अफेयर चला 6 साल, आज शादी को 26 साल हो गए। चूंकि मेरी ग्रिड में 777 है तो ये कहीं ना कहीं पे इंडिकेट करता है लव मैरिज के भी। तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर केस में 777 777 वाला लव मैरिज ही करे, कुछ फेलियर्स इन लव भी हो सकते हैं। बट आप इसको देखोगे, समझोगे, इस पे थीसिस करोगे, इसके ऊपर गहराई करोगे तो समझ में आएगा। जिनका भी सिंगल 6 या 666 हो, जिनका भी 777 या 777 हो, उनके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अब आपने क्या करना है कंपैटिबिलिटी को देखने के लिए? आपने ड्राइवर से ड्राइवर को चेक करना है। लिख लो, जब भी हम किसी की कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे तो हम हमेशा ड्राइवर से ड्राइवर को चेक करें। लिख लो, ड्राइवर से जब ड्राइवर को चेक करना है तो उसको हम 20% मार्क्स देंगे और अगर दुश्मन है तो 0% मार्क्स देंगे। जैसे मेरा ड्राइवर है 8, मेरी वाइफ का ड्राइवर है 6, तो ये दोनों ही अच्छे मित्र हैं। ये कैसे अच्छे मित्र हैं इसको जानने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि मित्र और दुश्मन को कैसे निकालना है। सो मेरा ड्राइवर है 8, मेरी वाइफ का ड्राइवर है 6, तो ये 20% मैच मेकिंग होगी। मेरा कंडक्टर है 1 और मेरी वाइफ का कंडक्टर है 8, तो ये दोनों हुए बहुत बड़े दुश्मन। यहाँ आएगा 0।
मेरा कुआं नंबर है 2, मेरी वाइफ का कुआं नंबर है 4, तो यहां भी आएगा 0। हम हमेशा कॉम्पैटिबिलिटी में पार्ट ए और पार्ट बी को लेके चले। पार्ट बी में होंगे 50% मार्क्स और पार्ट बी में भी होंगे 50% मार्क्स। पार्ट ए में ड्राइवर से ड्राइवर को देखना है, कंडक्टर से कंडक्टर को देखना है और कुएं से कुएं को देखना है। सो अभी हमने देखा कि मेरा ड्राइवर और मेरी वाइफ का ड्राइवर सिर्फ अच्छी पोजीशनिंग में है और बाकी गलत है। इसके बाद आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी कहता है अगर लड़का कोई भी एक नंबर लड़की को गिफ्ट कर रहा है, मैं कहता हूं आप इसको लिख लो, लड़का कोई भी एक ऐसा नंबर लड़की को गिफ्ट कर रहा है जो गर्ल की ग्रिड में नहीं है। फिर दोबारा बोलता हूं, लिख लो, लड़का लड़की को कोई एक नंबर गिफ्ट कर रहा है जो लड़की की ग्रिड में नहीं है, और लड़की भी अगर रिटर्न गिफ्ट वापस करती है तो 15% मार्क्स। अब ध्यान से देखो, मेरी वाइफ की ग्रिड के अंदर लगभग सारे नंबर हैं। मेरी वाइफ के पास 3 नहीं है, देखो सबसे पहले तो, और 5 भी नहीं है, और मेरे पास 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। तो ना तो मैं वाइफ को कोई गिफ्ट कर रहा हूं, ना कोई रिटर्न गिफ्ट कर रहा हूं, तो मेरे यहाँ पे ये हो जाएगा 0। वैसे फॉर्मूला है, अगर बॉय ने गर्ल को एक नंबर दिया और गर्ल ने रिटर्न में एक नंबर वापस किया जो बॉय की ग्रिड में नहीं है तो 15% मार्क्स। अगर 2 नंबर एक्सचेंज हुए रिटर्न गिफ्ट के साथ तो 30% मार्क्स। 3 या 3 से ज्यादा हुए तो 50% मार्क्स। पार्ट ए भी 50% का था, पार्ट बी भी 50% का था। तो अब जो है मेरी शादी में अगर आप देखोगे तो मात्र 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 20% है, सिर्फ 20%। अब ये शादी बची कैसे है? ओनली बिकॉज ऑफ माई वाइफ, क्योंकि मेरी वाइफ के पास कुदरत का दिया हुआ 6 नंबर है। मैं अपनी रेमेडी करता हूं, मेरी वाइफ अपनी रेमेडी करती है। जिस दिन से मैंने अरविंद सू सर से ये सीखा, उस दिन से मैंने कसम खा ली कि अगर इस शादी को बचाना है तो मुझे रेमेडी करनी ही पड़ेगी। एक अच्छी जो मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी है वो 40% से 80% तक ही आती है, वो बहुत एक आइडियल है। बट फिर भी आप देखोगे जैसे ऋतिक रोशन और सुजैन खान, ऋतिक रोशन भाई साहब 1 नंबर वाले थे और सुजैन खान मैडम 8 नंबर वाली। अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ आप नेट से जाके चेक करोगे तो उनकी 50% कॉम्पैटिबिलिटी थी, फिर भी डिवोर्स हुआ। इसलिए डिवोर्स हुआ कि दोनों ने ना तो अपनी नेम के स्पेलिंग को तवज्जो दिया, ना अपनी रेमेडीज को तवज्जो दी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कोई भी डॉक्टर आपको कहीं ना कहीं पे मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, आपको बता सकता है कि इन इन चीजों का परहेज करना है, करना या ना करना ये चॉइस आपकी। राहुल भाई जय गुरु जी, आप हो हमारे साथ? गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय राधे गुरु राधे जी। सर, जय गुरु जी। राधे राधे। तो जरा अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो एक बारी, बच्चों को एक और चीज दिखाएं। 18 जनवरी 1982 सर। लिखो प्रभु जी, आप सब लोग लिखें 18 जनवरी 1982। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 पार्टनर्स का देखने जा रहे हैं, क्या ये कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी है कि नहीं है। तो लिखे राहुल भाई की डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 1982 और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1970। 17 जनवरी नहीं सर, ओह नवंबर, मेरे चक्कर एक में दिन मैं भी पढ़े जनवरी नहीं वाला ना। हो गया। 17 नवंबर 1971। तो मेरा ड्राइवर कंडक्टर आया 8 और 1 और राहुल भाई का आया 9 और 3। लिखो, दोनों के लोशो ग्रिड आपने सामने बनाओ, क्योंकि आज मेरे पास टैबलेट नहीं है तो इसलिए मैं भी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। राहुल भाई की ग्रिड में 1 आया, 8 आया, 1 आया, फिर दोबारा 1 आया, फिर 9 आया, फिर 8 आया, फिर 2 आया। इनका ड्राइवर है 9, कंडक्टर है 3। मेरा ड्राइवर है 8, कंडक्टर है 1।
इनका ड्राइवर 9 और मेरा ड्राइवर 8, ये दोनों दुश्मन है, तो इसके आगे लिखो 0% मार्क्स। इनका कंडक्टर है 3, मेरा कंडक्टर है 1, तो लिखो 20% मार्क्स। जरूरी नहीं है कि हमें मेल फीमेल से फीमेल देखना है, कोई भी क्वेरी आएगी, 2 पार्टनर आए आपके पास, तो हम ऐसे ही चेक करेंगे। राहुल भाई आपका एंजल नंबर क्या है? 9 है सर। 9 है। तो राहुल भाई का एंजल नंबर जो है वो है 9 और मेरा एंजल नंबर है 2, तो यहाँ पे भी ये दोनों विरोध नंबर हैं, तो यहाँ पे भी आएगा 0। अब राहुल भाई को देखो, मैंने क्या किया, राहुल भाई को मैंने 7 गिफ्ट किया। अब ये मत कहना कि मेरे पास 2 7 है इसलिए मैंने गिफ्ट किया ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। राहुल भाई की ग्रिड में कहीं पे भी 7 नहीं है, बड़े ध्यान से देखो। मेरी ग्रिड में कहीं पे भी 3 नहीं है। इसे कहते हैं गिफ्टिंग करना। तो राहुल भाई ने मुझे 3 नंबर दिया, मैंने राहुल भाई को 7 नंबर दिया, तो यहां पे लिखो 15% मार्क्स। और भी कुछ गिफ्टिंग हो रही है? देखो कोई गिफ्टिंग नहीं हो रही, क्योंकि 8 उनके पास है, 8 मेरे पास है, 1 मेरे पास है, 1 उनके पास है, 9 मेरे पास है, 9 उनके पास है। सिर्फ बस ये 7 और 3 जो था ये गिफ्टिंग हुआ। तो अब जो हमारी कॉम्पैटिबिलिटी है दैट इज 35%। 20% आया कंडक्टर से और 15% आया 7 और 3 को आपस में गिफ्ट करके। तो ऐसे ही हमने समझना है कि क्या इस मैरिज या इस दोस्ती को चलाना है, तो यहाँ पे राहुल भाई को भी रेमेडी करनी पड़ेगी, मुझे भी रेमेडी करनी पड़ेगी, तभी ये बिजनेस पार्टनरशिप चल पाए। जी राहुल भाई। सर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। जी डियर, जी डियर। माय फेस इज वर्किंग नाउ 3, ठीक है डियर। और योर फेस इज वर्किंग फॉर द 1। जी डियर। तो हाउ मच इज दिस कंपैटिबल फॉर? डियर ये 3 आपके लिए काम कर रहा है, वो 1 मेरे लिए काम कर रहा है। ओवरऑल हम चेक करेंगे ग्रिड की कंपैटिबिलिटी से। आपका फेस आपके लिए काम कर रहा है, नो डाउट। अगर ये 1 और 3 अच्छे मित्र हैं तो कहीं ना कहीं पे आशीर्वाद है। अब जैसे मेरा फेस चल रहा है 1, मेरी बीवी का फेस चल रहा है 8, रोज आलू मटर पे लड़ाई हो जाती है। राइट सर। मैं कहता हूँ आलू गोभी बना ले, वो कहती है तो मटर पनीर बनेगा। इसी बात पे लड़ाई है बस। बनता क्या है मतभेद है, मतभेद नहीं है। सर? बनता क्या फाइनली, ये तो बता दो। फाइनली बनती है नमक की रोटी अचार के साथ। ठीक ठीक है ना? सॉल्यूशन मिल जाता है ना कुल मिला के। सॉल्यूशन तो खैर कहाँ मिलता है। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। राइट सर, राइट। जी राहुल भाई, यार मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जहां से खुश हो सकते हो खुश हो लो। बिल्कुल सर। छोटी सी जिंदगी है, भगवान ने पता नहीं कैसे जोड़ी बनाई है, रेमेडी करते रहो, सुख पाते रहो। अब देखो है क्या, वो भी लॉयर 8 नंबर वाली, मैं भी लॉयर 8 नंबर वाला, ना उसमें शांत होना है ना मैंने शांत होना है। तो शांति बनेगी कैसे? वो शांति वही है रेमेडीज। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार ही, मैंने शादी नहीं बचा रखी, मेरी वाइफ ने ही शादी बचा रखी है। समझो तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जी राइट सर, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। प्लीज अनम्यूट करें आप अपने आप को। राइट सर, हम बात कर रहे थे कॉम्पेबिलिटी की, चाहे वो मैरिज की हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो। राइट, आपके साथ वो कैसा कम्युनिकेट। सर ने जो आपको समझा है, शायद आप लोगों ने उसको प्रॉपर्ली अगर नोट किया हो तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि क्या गिफ्टिंग होती है, क्या परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी है, वो बस सब बात की। पर सबसे पहले हमें अगर परसेंटेज ऑफ गिफ्टिंग या कॉम्पेबिलिटी समझ आती है, इसके अंदर भी बहुत सी चीजें और भी है। चैप्टर इतना छोटा सा नहीं है, इस चीज के अंदर भी बहुत सा कुछ है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो और आप अपनी शादी कर चुके हो और आपकी बिजनेस आपकी वाइफ और आप बिजनेस करना चाहते हो और आपकी लाइफ में बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, तो आप उससे अपनी वाइफ से कैसे सपोर्ट ले सकते हो बिजनेस के अंदर, ये भी इसमें से। बहुत बारी क्या होता है, हम प्यार की भाव में आके बह जाते हैं, अरे राहुल भाई तेरे को तो मैं 10 साल से जानता हूँ, चल यार इकट्ठे बिजनेस करते हैं। शायद वहीं हम अपनी कब्र खोद लेते हैं, क्योंकि वो जो प्यार बना होता है 10 सालों का, वो भी छू मंतर हो जाएगा। तभी कहते हैं
कि अगर कर रहे हो प्रॉपर तरीके से समझो, कोई बात नहीं है। अगर छोटी छोटी रेमेडी करके कंपनी के नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करके आशीर्वाद मिल सकता है तो लो ना, क्या दिक्कत है। कम से कम उस दोस्ती को तो मत खराब करो जो आपने इतने सालों से अर्जित की है। राइट सर। जी डियर, क्वेश्चन लेते हैं पहले, प्लीज प्लीज। एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो आधा जाएगा। आधा मत लो यार, 2-2.5 लो। ठीक है सर, बिल्कुल। नीतू मैम, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे नीतू मैम, आप पहली बार ही आए हैं? सर वेबिनार अटेंड करती हूँ लेकिन नंबर आज पहली बार आया चलो आपसे। ओके ओके मैम, बहुत बहुत सर बधाई। एक्चुअली मुझे थैंक यू मेरे टू राहुल भाई, भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी जी सर मुझे मेरे भाई के लिए पूछने का है, जी मैम। उसका 2 बार फिक्स होके मैरिज डेट फिक्स होके कैंसिल हो गया है सर। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं मैम, खबर बताएं आप पहले। डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1987। 18/4/1987 मैम। इसमें ड्राइवर उनका 9 है और 8 और 1 9 7 4 11 2। ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 2 है मैम। इसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं पे मेल के लिए मैरिड लाइफ क्वेश्चन मार्क। अच्छा। हाँ, अब देखो इनकी ग्रिड के अंदर 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। हालांकि सबसे अच्छी खुशखबरी आपके लिए ये है, 6 मार्च के बाद इनके रास्ते ओपन होने वाले हैं और ये साल इनकी शादी करा के जाए। तो आपने क्या करना है, 9 पीसेस फ्रूटी इनके हाथ से बंटवानी है। ओके, एवरी थर्सडे होल लाइफ टिल ही लिव इन दिस वर्ल्ड, पहली चीज। ओके। आज के बाद वो कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनेंगे। ओके। ठीक है। दूसरा, उनको बोलो घर पे एक एक्वेरियम रखें। सर एक्वेरियम नहीं रख सकते क्यों, हम जैन्स है सर। ओके चलो कोई बात नहीं, एक वाटर वाला फाउंटेन आता है वो तो रखवा सकते हैं ना। श्योर सर। ठीक है, उनको बोलो ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पिएंगे और एक 0 डिग्री पे एक एक्वेरियम की जगह फाउंटेन रखवा दो जिसमें गणेश जी बने हो, बुद्धा ना बना हो। बुद्धा वाला नहीं चाहिए, चाहिए गणेश जी वाला अगर रिजल्ट चाहिए तो। आप सर क्या बोला, वाटर फाउंटेन जो है वो? वाटर फाउंटेन में फोटो कई बार बनी होती है, वो गणेश भगवान की हो। ओके। ठीक है, फोटो ही कई बार लगाने का है ना सर? फोटो ही लगाने का? बना बना आता है मैम, रेडी आता है। ओके सर। एक फाउंटेन खरीद के लाना है जिसमें पानी बहता हो, फोटो से काम। ओके सर। ठीक है, क्योंकि इनका कंडक्टर 2 है, इनको बोलो पानी भी हमेशा ग्रीन वाटर बॉटल से पिए और एक फाउंटेन लगाए घर पे जिसके अंदर गणेश जी बने हो, उनकी प्रतिमा गणेश जी वाली हो, बुद्धा वाली प्रतिमा ना हो। ओके सर। और इसके साथ साथ एक छोटा सा उपाय करो, इनको बोलो जितना हो सके दिन में स्नान करने के बाद 3 दफा राम स्तुति और रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा। और उनको बोलो आप मेरे एक अच्छे घर में रिश्ता आपने करवा दिया है अफर्मेशन में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं कि मेरी शादी करवा दो ना, मेरा रिश्ता करवा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन पॉजिटिव वे, इन पॉजिटिव अफर्मेशन, मैं इसको अफर्मेशन कहूंगा, खैर है ही है अफर्मेशन। सर ये वाटर फाउंटेन का कौन से डायरेक्शन में लगाने 0 डिग्री नॉर्थ मैम, 0 डिग्री नॉर्थ। 0 डिग्री। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। थैंक यू राहुल सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राइट, सो सर हम बात करते हैं। देखो यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि आप देखोगे जिनका भी डेट ऑफ बर्थ में या कंडक्टर 3 या 9 है, उनकी या तो ये 9 नंबर जो है ये हनुमान जी को प्रेजेंट करता है और ये हमेशा डिले ऑफ मैरिज दिखाएगा। तो नीतू मैडम को मैंने इसलिए बोला है शादी के बाद भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे उठक पटक करवाएगा शादी के बाद भी। इसलिए नीतू मैडम अपने भाई को बोलना है कि हर बारी फ्रूटी 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 देना है एवरी थर्सडे। 9 नंबर वाली शादी डिले होती है? 9 नंबर की हाँ शादी डिले होती है। मेरी खुद ही 32 साल शादी में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम भी आती है। सलमान खान इज 9 नंबर, अपने पे मत ले जाना। मेरी खुद की 30 साल हुई थी। हाँ मैं तो कह रहा हूँ, पर फिर भी अपने पे मत ले जाना। राइट सर, राइट। मैं बात समझ में एक्चुअली पहले मैंने कभी आप सुना नहीं था, तो मुझे एकदम से आपने बोला तो मुझे खुद का समझ आया कि दैट्स द रीजन बिहाइंड ऑफ डिलेनेस। जी डियर, आप वैसे भी 9 और 3 वाले हो,
अगर आप फ्रूटी नहीं बांटोगे तो आपकी मैरिज में भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको नहीं सर, फ्रूटी चालू है सर। बिल्कुल बिल्कुल। राइट सर, हम बात करते हैं प्रकाश जी से, जो जी आपके साथ स्पॉटलाइट पे जुड़े हुए हैं। प्रकाश प्रकाश जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। सर मेरे बच्चे के बारे में पूछना था सर। बताइए सर। सर बच्चे का 25/3/1996। 25, एक मिनट जी। 1996। 25/3/1996। बताइए सर, क्या पूछना है? सर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है सर बच्चा सर। 5 2 7 3 10 1 6 1 7 1 8। ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 8 है। अब्रॉड भेज दो सर। कितनी पढ़ाई की है बच्चे ने? इंटीरियर डिजाइनर किया हुआ है सर। सर देखो, पहली बात तो यही है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाओ। तो अगर वो करता है, नहीं तो थोड़ा पैसा खर्च करवाओ और इसको अब्रॉड भेज दो, वारे न्यारे हो जाएंगे। अब्रॉड के लिए तो नहीं है सर। नहीं है तो फिर ठीक है, इसको बोलो डॉग्स की सेवा करे और एवरी सैटरडे शाम को 6 बजे के बाद 9 पीसेस ब्रेड पकौड़ा या 9 पीस समोसा बांटने हैं चाय के साथ। अच्छा सर। बिल्कुल जॉब मिल जाएगी सर। 5 2 7 3 10 1 6 और 1 7। पर्सनल ईयर 7 आ गया है। आशीर्वाद है सर। ठीक है सर। सर थोड़ा मेरा बारे में पूछना था सर। सर बताइए एक सर। एक ले सर एक एक ले लेते हैं, बच्चे सर बहुत प्लीज कल सर, भी बहुत दिन करते से, बहुत दिन के बाद नंबर आया सर। चलो बताओ बताओ प्रकाश जी, क्या क्या क्या? 20/2/1963। आराम से दोबारा। 20/2/1963। 20/2/1963। बताइए सर, क्या पूछना है? सर बहुत लोन है सर ऊपर सर। सर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा ड्राइवर हूँ मैं 2 सर। है, कंडक्टर 5 है। चींटियों की सेवा करो, काउस की सेवा करो। जितना सूर्य को जल चढ़ाओगे उतना अपलिफ्टमेंट आता जाएगा। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। 3 भी है ग्रिड में, 5 भी है, 6 भी है। सिर्फ बस यही है, आप लाइफ में कितना कुछ करना चाहते हो, सिर्फ कंफ्यूजन ने आपको मार रखा है। करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, इसी दुविधा में आपकी पूरी जिंदगी निकल गई। हाँ सर। अभी क्या करते हो आप? सर अभी मैं सिक्योरिटी कर रहा हूँ सर। ओके सिक्योरिटी, उससे पहले सर आर्मी में था सर। ओके जितना पैसा आ रहा है पूरा लोन में ही जा रहा है सर। ओके सर ओके। तो आप एक काम करो, एक नया रुमाल खरीदें, उस हाँ सर। रुमाल में एक 100 रुपए का नोट रखें, हाँ उसको सर। गांठ बांधें और उसको घर में कहीं पे छुपा दें। जैसे जैसे लोन उतरते जाए उसकी कुछ हाँ सर। निकाल के एवरी, जब भी आपको लगे कि लोन उतर गए हैं तो हाँ वेडनेसडे को गरीब बच्चों को कुछ खिला देना उस 100 रुपए। रुमाल कौन सा कलर का सर? व्हाइट। व्हाइट कलर का सर। और जितना हो सके प्रकाश भाई, गणेश जी को पकड़ लो। मैंने खुद गणेश जी को पकड़ा है। मेरा 18 बैंकों से लोन था, आज सिर्फ एक बैंक से लोन रह गया। 17 बैंकों से लोन उतार दिए मैंने। कर्जा उतरने का नाम भी नहीं ले रहा सर। लेगा सर, मैं वही कह रहा हूँ, गणेश जी को पकड़ो। और उसके हाँ सर। किसी में हिम्मत नहीं है सर। ठीक है सर। सर राहुल राहुल सर से एक बात करना है सर। हाँ सर, आदेश करो मालिक। सर जीबू सिंबल का क्लास किया था सर, उसका सर्टिफिकेट नहीं आया सर। अभी किसी का नहीं है, वो रिलीज होंगे सर। जो आएगा आपके ग्रुप के अंदर सर सबका आएगा। ऑडिट हो रहा होता है, ऑडिट के बाद टीचर से सिग्नेचर आते हैं, बिल्कुल मिलेगा प्रकाश भाई। हमें सर्टिफिकेट देके बहुत खुशी होगी, ताकि हाँ सर। के अंदर आगे बढ़ो। सर ये आपका क्लास टाइमिंग क्या है सर? सर एक है 3 से। एक मिनट दे दो सर, मैं जी प्लीज प्लीज राहुल भाई, मैं तो पानी पी लेता हूँ राहुल भाई। राइट। सो राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल। क्लासेस आ रही है 2 बैच है, एक 3 से 5 का, एक है 7:30 से 9:30 का। 3 से 5 चालू हो रहा है 1 तारीख से, 1 मार्च से चालू हो जाएगा। और 7:30 से 9:30 आपका चालू होगा 3 मार्च से। कंप्लीट कोर्स न्यूमरोलॉजी का 1 2 3 4 5 रुपीज के अंदर प्लस 18% जीएसटी 18 मतलब 1 4 5 6 7। स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्ली दी जाएगी। क्लास 2 आवर्स पर डे लाइव सेशन संदीप सर खुद पढ़ाते हैं, जैसे अभी आप ये जूम में बात कर रहे हो। प्रॉपर क्वेरीज और आपकी सब हैंडल की जाती है। ये क्लासेस में आपको 3 फ्री गिफ्ट दिए जाते, 3 पीडीएफ आपको गिफ्ट दी जाती है, 3 मनी कॉइन गिफ्ट दी है। इसकी वर्थ वैल्यू है 15,300 रुपए पीडीएफ की और 1,800 रुपए मनी कॉइन। बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली, कंप्लीट क्लास चालू होने वाली 1 माह से। तो ज्वाइन दिस क्लासेस। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। फिर रिपीट कर देता हूँ
7715930333। यस सर। जी सर ये कितने दिन तक चलेगा सर? 23 23 डेज चलेगा सर। इसमें छुट्टी होगा या सर? मंडे सैटरडे टू संडे का फ्राइडे, छुट्टी होगा। अच्छा सर। मंडे टू फ्राइडे 23 डेज की क्लासेस चलती है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है सर। राइट। जय गुरु जी, नमस्कार सर। जय गुरु। जय गुरु जी सर, जय गुरु। और जैसे मैंने भी आपकी तरह आज से 11 साल पहले ये कोर्स किया था, और उस समय शायद मैंने किसी से पहली जो फीस ली थी वो 1500 रुपए ली थी। और अब मैं आपको कहूंगा कि आप बड़े ध्यान से अगर इस कोर्स को करते हो, हमारे पास आज पूरी टीम है, राहुल भाई हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, तो आप आज चाहो तो 5100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। देखो 10 साल पहले रुपए की वैल्यू कुछ और थी, आज कुछ और है। आज की डेट के अंदर अगर आप ठीक ढंग से कंसल्टेशन देते हो, क्योंकि मैं आपको पूरे टूल देने वाला हूँ। मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, मैंने अरविंद सूद सर से क्लास करी और उसके बाद हमें कह दिया बाय बाय। लेकिन मैं जो है आज की डेट में आपको पूरा सपोर्ट देता हूँ। 7 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, लगभग सब बच्चे आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जो भी बैच का बनता है, और वो डिलीट नहीं होता अनटिल अनलेस कोई बदतमीजी ना करे, क्योंकि हमारा पर्पस ये है उन ग्रुप के अंदर आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली है और वो आपको कहीं ना कहीं पे सपोर्ट देगी। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप ठीक ढंग से इस विद्या को करते हो, 5100 रुपए आज की डेट में आप मिनिमम मान लो आप चार्ज कर सकते। जी राहुल भाई। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले हम बात करते हैं, आचार्य जी आए हुए हैं सर क्लास में, आचार्य सुमित रावल जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जय जय आचार्य प्रभु, जय जयकार। जय जयकार प्रभु, जय जयकार। गुरुदेव जय जयकार, आपकी जय हो। सर चश्मा नया बनवाया है? जी सर। अरे सुंदर, अति सुंदर लग रहा है। स्मार्ट लग रहा हूँ ना सर मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और राधे आपका राधे आचार्य जी। राधे राधे, जय जयकार आप सबकी। मेरा नाम आचार्य सुमित रावल है और मैं सर का स्टूडेंट हूँ। जैसे आप आज बन रहे हैं, वैसे कभी मैं था। कितने साल पहले सर? आज से 4 साल हो गए पहले। 3 साल हो गए। 3 साल पहले मैंने सर से न्यूरोलॉजी का कोर्स किया, और आज मैं मेरा इसमें इतना प्लेजर, वो प्रीशियस मोमेंट्स हैं कि मैं सर के प्लेटफॉर्म के लिए आप सबको कुछ कुछ पढ़ाता हूँ। मेरा नाम सुमित रावल है, लेकिन मैं कोर हार्ट से जो हूँ वास्तुशास्त्री हूँ। आई एम हार्ड कोर वास्तु कंसल्टेंट। लेकिन और बहुत जबरदस्त वास्तु शास्त्री हैं, और इनका नेम फेम ऑल ओवर वर्ल्ड में है। अगर आप जाके चेक करते हो तो आज की डेट में टॉप 5 में इनका नाम है। थैंक यू सर, ये सब आपके कारण है। तो अंकों ने मुझे दिशा दी। मेरी दिशा जो जिंदगी थी वो अलग तरीके से चल रही थी। मुझे 22 साल हो गए इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड में, और मैंने अप्रोक्सीमेटली 86 कोर्स कर रखे हैं इसी फील्ड से। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पैरेलली भी चल रहा था जिंदगी में। यानी कि मैं एक बिजनेसमैन भी था, एक ऑकल्ट मास्टर भी था, एक एस्ट्रोलॉजर भी था, जो आज भी हूं, इसमें शक की कोई बात नहीं। लेकिन सर से मिलने के बाद मुझे पता लगा कि अंक कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपके जीवन में। तो सर ने मुझे बताया कि आपका मूलांक जो है वो 7 है और भाग्यांक जो है वो 3 है। और मैं जो वर्क कर रहा था वो कुछ डिजाइनिंग का, फैशन ज्वेलरी का, कुछ इस तरह से गिफ्ट्स का बिजनेस कर रहा था। मतलब अंकों का जो अंक वो था, वो 6 नंबर वाला काम कर रहा था, 3 नंबर वाला व्यक्ति। तो औसत वर्क था, कोई बहुत बड़ा, मतलब आई वॉज एन एवरेज अर्नर। तो सर से मिलके मुझे पता लगा कि 7 अगर किसी का मूलांक है तो वो हीलर होता है। ही इज अ बॉर्न हीलर, ही इज अ वॉन्डरर। 7 केतु का अंक है, जैसे आपको सबको सर ने कुछ गाइड किया होगा। और 3 अंक जो है वो जुपिटर का है। तो इसका मतलब कि मेरी जो फील्ड है वो कंसल्टेंसी वाली है, हीलिंग वाली है, और कुछ करने के आशीर्वाद देने लिए वाली है। जिसको तुमने आशीर्वाद। आशीर्वाद दे दिया उसका बेड़ा पार होना ही होना है। आशीर्वाद तो आपका सर, इसमें शक की कोई बात नहीं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जिस काम को मैंने 23 साल किया, सर से मिलने के बाद 3 दिन में उसकी जय जयकार कर दी, और 3 दिन में उसको
ऑफ कर दिया। 1 हफ्ता लगा मुझे पूरा वाइंड अप करने का, और उसके बाद मैंने, चूंकि मैं हरिद्वार से हूँ, आधे हरिद्वार से मैंने गालियां खाई कि एक चलते हुए काम को क्यों बंद कर रहे हो, पर मुझे पता लग गया कि आई गॉट द डायरेक्शन कि मेरा काम जो है वो पढ़ना है, पढ़ाना है, सीखना है, सिखाना है और कंसल्टेशन करना है। एंड आई फुल्ली लेफ्ट दैट वर्क और स्टेप इनटू द कंसल्टेंसी टीचिंग। मेरा एक सपना था सर, किसी का सपना पायलट बनना होता है, किसी का सपना अच्छा बिजनेसमैन बनना होता है, किसी का सपना मतलब बच्चों से पूछे तो कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, हमारे उसमें आज के इंजीनियर बनना चाहूंगा। माँ मंजू मैम है, इनको भी पता है कि आजकल के बच्चे जो हमारे, वो क्या बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी एन हाईली व्यूड यूट्यूबर। सर ये नई नई चीज है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, गेमर, मेरे ऐसा। गेमर। हाँ गेमर, यस, आई हाँ। वांट टू इन्वेंट अ न्यू गेम। तो ये नई चीजें पैदा हो गई हैं कि एक बंदा ऐसा चाहता है कि जो उसका यूट्यूब चैनल और उसको उसके ऊपर कम से कम 1 मिलियन व्यूज तो पहले साल में ही आ जाए। ऐसा बिल्कुल। ऐसा सुना मैंने, मतलब डॉक्टर इंजीनियर कुछ उसका सपना होता है हर बंदे का। और मेरा सपना क्या था, किसी ने मुझसे पूछा कि सुमित भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तो सोचो सर क्या होगा, मैंने कहा मैं प्रीचर बनना चाहता हूँ। और उस बिल्कुल समय ठीक मुझे हो गया पता ना। भी नहीं था कि हाँ, बिल्कुल कि ठीक व्हाट हो, इज तुम्हें नहीं मालूम था प्रीचर। कि तुम क्या कह रहे हो। हाँ मुझे नहीं पता था, मैंने उसे कहा कि आई वॉन्ट टू प्रीच, क्योंकि मुझे ये बात पता लग गई थी बहुत पहले कि मेरी जो क्षमताएं हैं वो सुनने की और सुनाने की बहुत ज्यादा है। मैं आपसे घंटों बैठकर बातचीत कर सकता हूं अगर वो टॉपिक इंटरेस्टिंग हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ऑकल्ट साइंस की कोई फील्ड है, एनएलपी है, और उसके बाद सर ने न्यूमरोलॉजी सिखा दी। इस तरह से 85-86 अगर मेरे इंटरेस्ट की चीजें हैं, या आप अपने कोई दुख की बात कर रहे हो मेरे से, हीलिंग मॉडलिटी के ऊपर बात कर रहे हो, तो मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूँ या घंटों उसके ऊपर चर्चा कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि प्रीचर बनना जो है एक बहुत बढ़िया मेरे लिए ठीक हो सकता है। और उस समय मुझे मालूम नहीं था कि एक दिन ऐसा ही होगा कि मैं टीचर कम प्रीचर बन ही जाऊंगा, जिसे पढ़ाना नहीं आता है ना सर। ये बात तो सही है कि आपने प्लेटफॉर्म दिया, वो बात सही है। और आज मैं जो आपके सामने आया हूँ वो सर का बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्स सर का मार्वलस है, चेंजिंग है, लाइफ चेंजिंग है। और मैं आपको अपना लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ इस विषय में कि कोरोना काल आया। अब चूंकि मैं बाय हार्ट वास्तुशास्त्री हूँ, तो 16 तरह के कोर्सेज जो है मैं कराने की क्षमता रखता हूँ, सारे ट्रेनर लेवल के। क्योंकि जो भी कोर्सेज कर रहे हैं मैंने, वो वर्ल्ड वाइड जो दुनिया में एक नामी जिस किसी चीज का हो उनसे कर रहे हैं। तो ट्रेनर लेवल के कोर्स कर रहे हैं, पर बाय हार्ट वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो पीएम साहब ने कहा कि घर से बाहर नहीं निकलना, हम अच्छे अच्छे बच्चे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकले। तो वास्तु में तो किसी के घर जाना है, कोई हमें बुलाएगा। अब ना कोई हमें बुलावे ना हम किसी के यहाँ जाएं, क्योंकि उसके यहाँ कोरोना बैठा और वो मैं कोरोना लेकर जाऊंगा। तो सर की विद्या याद आई, सर ने मुझे एक दिन कॉल करा, सुमित क्या कर रहा है आजकल। मैंने कहा सर पिज्जा खा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा आजकल। तो कह रहा कोर्स में वापस आ जाना। तो सर ने ऑनलाइन कोर्स कराया, मैंने रिवाइवल से वो कोर्स किया, बड़ी शिद्दत से कोर्स किया, पूरा मोटा सा रजिस्टर बनाया, और उसके बाद मैजिकल न्यूमरोलॉजी करके एक पेज बना दिया फेसबुक पे। और उस पेज को आप चमत्कारी रूप से कहोगे, केवल 5 दिन तक उसके ऊपर पोस्ट लिखी। कितने दिन तक? 5। 5 दिन तक। और पहला क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से किसी ने मेरे लिए अरेंज किया। उन्होंने कहा सर आप न्यूमरोलॉजी देखते हैं? मैंने हाँ जी बिल्कुल देखते हैं। उन्होंने कितने पैसे लेंगे? मैंने मुझे तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कितने पैसे लेते हैं। उन्हें 5000 रुपीज पर आवर। मैंने 2 घंटे की बुक कर दी भाई। अभी तक तो सर तो 5100 रुपए की बात कर रहे थे, उन्हें 5000 पर आवर। मैंने 2 घंटे की तो बुक ही कर दे। पहला पहला क्लाइंट मिला, अच्छा मिला। एंड यू वोंट बिलीव वो इतनी सक्सेसफुल हुई न्यूमरोलॉजी हमारी। उसके बाद उन्होंने मुझे कोरोना काल में ही 10 और कंसल्टेंसी दी। फिर मुझे लगा कि जब फॉरेनर्स इतना खर्च कर सकते तो हमारे इंडियंस भी तो कुछ खर्चा करेंगे। कोरोना काल में सबके पास हो सकता है पैसे कम हो। तो उन्होंने मैंने एक फीस रख दी नॉर्मल सी, सर बिल्कुल नॉर्मल फीस। आपसे क्षमा मांगते हुए चाहूंगा कि मैंने कहा कि मैं न्यूमरोलॉजी देखूंगा तो 1100 रुपए में देखूंगा इंडियंस के लिए। ठीक। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति कोरोना काल में कितने पैसे कमा सकता है। एक टारगेट बनाया कि हमने, मतलब आपके लिए भी एक लाइफ स्टोरी है क्योंकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, कि एक दिन में 3 लोगों को देखेंगे बस, खाली अपना कार्य चल जाएगा। वो 3 के 5 हो गए मात्र 1000 रुपए से। अगर आपको घर बैठे बैठे 1 घंटा या 1.5 घंटा काम करके 5000 रुपए रोज मिलते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नौकरी के MBA बी वो उसकी करने के बाद भी इतने इतने पैसे देता होगा। मंजू में आप दूसरी बताओ, देता है कोई? कोई दे सकता दूसरी है? बात पता है क्या है सुमित भाई? खुशी। खुशी कि हम घर वो में बैठे हैं, एमबीए करने के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत बाद मस्त हो, एकदम चकाचक हो रहा है काम। वो एमबीए करने के बाद अपने बॉस को रोज किल किल सुन के आता है। वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं पे अपनी टेंशन साथ लेके चल रहा है। और आप देखो
वो 5 घंटे 6 घंटे आप जब लोगों को सोल्यूशन दे रहे थे, उनको भी खुशी मिल रही थी, आपको भी खुशी मिल रही थी। राइट। उसी दौरान मुझे मौका मिला इसको पढ़ाने का, अपनी विद्या को बताने का, आप तक जताने का। तो वास्तु की कुछ क्लासेस ली और आज सर की कृपा से, उस समय मैंने 5,000 स्टूडेंट्स पढ़ाए और सर के प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल 2-2,500 तो पार हो गए। हम 7-7,500 स्टूडेंट्स मतलब पार्टिसिपेंट्स को अपनी बात रख पाए। पर आज जो है एक जी। नए विषय के साथ में आपके साथ हूं कि अगर आपका इंटरेस्ट है हीलिंग में और वो भी एंजेलिक हीलिंग में, तो अपना सर के प्लेटफॉर्म पे अंकों के खेल पर वो कोर्स शुरू हो रहा है कल से ना राहुल सर? बिल्कुल सर, कल से हम आपके साथ करने वाले हैं एक अमेजिंग मेडिटेशन जिसका नाम है एंजल अवोकिंग, राइट? एंजल्स इन्वोकिंग। हम सभी को पता है कि देवदूतों की प्रेजेंस सदा से सभी धर्मों में रही है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस मिलते रहते हैं जिसको हम इंट्यूटिवली ग्रैस्प करते हैं। मेरे साथ का एक इंसिडेंट बताऊं सर कि एंजल्स इन्वोकिंग मैंने सीखी आज से कोई 5-6 साल पहले। तो मेरी गाड़ी जो है एक ऐसे जंगल में फंस गई जहां पर उसका, ये बिल्कुल सत्य घटना है, हमारे बिल्कुल पास चीला है हरिद्वार के, और वो राजा जी नेशनल पार्क का रिजर्व है। तो मेरी गाड़ी जो है वहां पे पंचर हो गई घने जंगल में, और मेरे को ना इधर कोई दिखे और ना कोई इधर दिखे। मैंने ये क्या हो गया लफड़ा, मतलब मैं कैसे जा पाऊंगा, वो हाथियों का कॉरिडोर है वो एरिया। तो मैंने एंजल से प्रार्थना करी, ओ एंजल्स प्लीज हेल्प मी इन दिस सिचुएशन, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालिए। मुझे नहीं पता वो हेल्प कहाँ से आएगी, और मैं चुपचाप बैठ गया, मतलब इधर उधर घूमने लगा। थोड़ा सा एंजाइटी तो हो ही जाती है ना। अचानक ही एक बोलेरो गाड़ी आई और उसमें से एक व्यक्ति, उसने बोला क्या क्या हो गया? मैंने कहा जी ये मेरा टायर पंचर हो गया और मुझे इसको, मतलब मेरे पास वो नहीं है, क्या कहता है सर उसे, जैक जैक नहीं है, एक्चुअली जैक नहीं था मेरे पास। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा, उन्होंने कहा प्लीज हेल्प दिस का। वो उनका ड्राइवर उतना, उसने पहिया भी खोला, वो भी करा, सब कुछ करा, जय जयकार गई, नमस्ते करी और चले गए। और देखिए घने जंगल में 6-7 बजे के बीच जो हाथियों का कॉरिडोर हो, और जब आपका दिल जो है वो ऐसे ऐसे धक 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 कर रहा हो कि आगे क्या होगा। वो एक गाना भी है ना सर, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, तो वो सॉल्यूशन जो है फट से मिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एंजल इन्वोकेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या लाभ ले सकते हैं। तो कहीं पर भी किसी भी जगह अगर आप फंस जाओ तो एंजल्स आपको तुरंत हेल्प करते हैं, बिकॉज दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। और उनको एक डेजिग्नेशन दे रखी है, जैसे सर को हमारे अंकों के प्लेटफॉर्म में डेजिग्नेशन दे रखी है पितामह साहब की, क्योंकि इन्होंने इसको बनाया है। और इनका काम न्यूमरोलॉजी का है, मतलब आप इनसे कह दो कि वास्तु पढ़ा दो तो ये मना कर देंगे, इन्हें एंजल पढ़ा दो ये मना कर देंगे, उन्हें मेरा आई मेंट फॉर न्यूमरोलॉजी और मैं उसी के लिए हूँ। तो इनको जो काम दे रखा है वो न्यूमरोलॉजी का दे रखा है ईश्वर ने। ऐसे ही एंजल्स को काम दे रखा है केवल और केवल आपकी मदद करने के लिए। तो जिंदगी में कहीं पे भी फंस जाओ, आप एंजल से मदद ले सकोगे, और आपके पास एक एक श्योरिटी रहेगी कि मेरे साथ कोई है ना। जैसे हम बचपन में स्कूल में करा करते थे, राज किरण भंडारी जी को पता है क्योंकि आराम से है कि इनकी बैक मजबूत है। अगर बैक मजबूत हो तो व्यक्ति क्या करता है, नहीं हाँ मेरा भाई है, कॉलेज में हो, मेरी बैक मजबूत है, चिंता मत करो। तो आपके पास अगर एक श्योरिटी हो कि हाँ मेरे साथ कोई चल रहा है, तो आपकी कार्य प्रणाली बदल जाएगी। दूसरा, अगर आप जिंदगी में कभी फोकस से हट जाओ, है ना, हर व्यक्ति कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, वो अपने काम के फोकस से हट जाता है। अगर आपको अपना काम के फोकस से हट जाए, आप एंजल्स इन्वोक करिए और देखिए कि आपका फोकस वापस वहीं बन जाएगा। इफ यू लूज डायरेक्शन इन योर लाइफ, है ना, जैसे मैं दोबारा वही गाना गाऊंगा, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिड लाइफ क्राइसिस आ जाता है। 35 से लेकर 45 के बीच में हर व्यक्ति कभी ना कभी ये ढूंढने पर, ये खोजने पर मजबूर हो जाता है कि हम क्या हाँ करें, जी। वाई वी आर मेंट फॉर, वाई वी आर मेंट फॉर व्हाट वी आर मेंट फॉर, मतलब हम किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि आधी जिंदगी जो है पार हो चुकी होती है, आगे आगे समझ नहीं आती। तो एंजल्स आपको वो डायरेक्शन दिखाएंगे। यू कैन इन्वोक एंजल्स फॉर योर स्टडी ऑल्सो। अगर आप इसी ऑकल्ट की फील्ड में चाहते हैं आगे को बढ़ना, जैसे कि हम लोग आगे बढ़े, उसमें ब्लेसिंग्स हैं गॉड की कुछ ना कुछ, तो ब्लेसिंग्स एंजल्स की भी हो सकती हैं। हमारा स्टडी में हमारा जो ध्यान है, कंसोलिडेट है, वो बढ़ सकता है, कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। जो माताएं हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, और ये सब जितने भी ऑकल्ट मास्टर सबको साथ ये आती है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो एंजल से आप हेल्प मांग के उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। विवाह ना हो रहा हो तो एंजल्स आपके लिए एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ सकते हैं। बिजनेस पार्टनर चाहिए तो एंजल से हेल्प ले सकते हैं। लोन चाहिए तो भी आप एंजल से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप
शरीर से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एंजल्स आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो कैसे मदद करेंगे, उनको कैसे इन्वोक करेंगे, मैं सुमित रावल आपका स्वागत करता हूं अगले कोर्स में जो कि कल से शुरू हो रहा है। और इस विषय में थोड़ा सा और लंबा जानना चाहें तो 9:05 पर आज हमारे ऐसे ही एक फ्री वेबिनार में आइए और इसके बारे में और जानिए। सर मुझे इतना ही बिल्कुल कहना था। सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे जगह ये दी, स्पेस आचार्य दी। जी 2 सवाल और 2 2 सवाल पूछे थे। पहली बात तो मैं सबको बता देता हूँ, सेम आईडी सेम पासवर्ड से हम लोग मिलेंगे 9:05 पे आचार्य सुमित रावल जी से, जहां हम बात करेंगे एंजल वॉकिंग और मेडिटेशन भी करेंगे। राइट सर, मेडिटेशन करेंगे बकायदा। मेडिटेशन करेंगे सर, क्योंकि हमारा कोई भी जो वेबिनार है वो सॉल्यूशन के बिना नहीं होता। तो अगर आपको आप आगे आगे हमारे साथ इस सेमिनार में, आगे इस कोर्स में ना भी जुड़ना चाहें तो भी कुछ वैल्यू ऐड करके जाएं, ये हमारा पर्पस रहता है। और आपकी जिंदगी में अगर हम इतना सा भी वैल्यू ऐड कर पाए, कुछ आपकी जिंदगी में दे पाए, तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। ऐसा ही है ना राहुल सर? क्योंकि बिल्कुल प्लेटफॉर्म का बिल्कुल। पर्पस यही है। देखिए धन एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ अगर जुड़ जाएं, कनेक्शन कहीं बैठ जाए, एंजल्स कनेक्शन बैठा दें तो बहुत खुशी होगी। बिल्कुल। तो ये क्लासेस आचार्य जी की आ रही हैं कल से, जस्ट रुपीज एंजेलिक नंबर 3333, जस्ट एनर्जी एक्सचेंज का 3333 एंजेलिक नंबर ही है। और 5 डेज का ये एक्सक्लूसिव वर्कशॉप आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं एंजल वॉकिंग में, वो आचार्य इनवोकिंग सुमित। और इन्वोक कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ताकि आपको तुरंत हेल्प कैसे, मिनटों में सहायता जो होती है वो कैसे मिले। राइट। रात को 9:05 पे सेम आईडी सेम पासवर्ड से मिलेंगे आचार्य सुमित रावल जी के साथ। आज मिलेंगे इसमें और कल मिलेंगे ये कोर्स में। क्लासेस क्लास में। थैंक यू सो मच, आप हमारे एंजल बन के आए संदीप सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप ऑलवेज सभी का वेलकम भी बहुत सुमित बहुत भाई, धन्यवाद करता हूँ कि ऑलवेज आपने वेलकम मुझे डियर, इतना always समय welcome. दिया। थैंक यू सो मच। जय जयकार, जय Always जय। welcome. थैंक यू सुमित सर टू कमिंग हियर। थैंक ओके यू सर, ओके, प्लीज कंटिन्यू सर। राइट जी जी प्लीज। जी संदीप सर जी राहुल भाई, क्वेश्चन ले लेते हैं सर। बिल्कुल। के आपके साथ जुड़ रहे हैं एक तो शाली जी और एक मैम जय महेश गुरु जी। माने जी। शाली मैम अनम्यूट करो। सर जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी सर। जी सर मैम। मुझे ये जानना है, हेलो। जी मैम जी आवाज। जी बताइए मैम, बताइए। हाँ सर, मुझे ये जानना है कि ये जो बेबीज के लिए जो मतलब जो बेबीज के लिए जो नंबर्स होते हैं वो एग्जैक्टली कौन से होते हैं? लड़के के लिए 4 और 7 होता है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये वहम है। कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस डाल रखी है, वहम है, उसका कोई फायदा नहीं है। बाकी आप ओके सर्च करनी है, आप करो। हर बेबी के लिए हर नंबर कहीं ना कहीं पे स्पोर्टिव है। बाकी ये वहम है, मैंने कभी उसके ऊपर वर्किंग नहीं करी, ना मुझे अरविंद सूद सर ने सिखाया, ना मुझे ओके पड़ी है उसके लिए। ओके सर। जी मैम। और सर अगर मेरी बेटी का 9 और 6 है, जी तो आप बोल रहे हो कि 9 के लिए हम वो हनुमान जी का वो करना है, तो जी हम वो मैम। फ्रूटी वाला तो मैं नहीं कर सकती ना उसके लिए? ना ना, 9 उसके नंबर लिए है तो तो। वो फ्राइडे वाला उपाय होगा ना मैडम। ठीक है सर। शादी के लिए फ्राइडे वाला उपाय करो, जब शादी हो जाए तो उपाय बंद करवा देना। हाँ वो मैंने करवा दिया है सर। जी जी राइट, थैंक यू वैशाली मैम। सर एक छोटा सा सवाल है महेश माने जी। हाँ जी सर, जी आपको महेश छोटे भाई। जी सर जी इधर महेश सवाल भाई। छोटा ही लेना है। ठीक है डियर। जी महेश माने जी। जी महेश भाई, वीडियो बंद करो तभी आवाज आएगी। ओके जी, कर दी। नमस्ते। जी नमस्कार डियर, जय गुरु जी। हाँ, मेरा जन्मदिन 19 और 20 तारीख के बीच में रात को 1:29 पे हो गया। ठीक है 20 तारीख वाले हो गए आप। जन्मदिन 19 समझेंगे या 20 समझेंगे? अभी 20 रिकॉर्ड समझेंगे डियर, 20 समझेंगे। मैं खुद रात को 1:17 पे पैदा हुआ हूँ। 17 हो गया था, 17 ही माना जाएगा मेरा, और आपका 20 माना जाएगा। और मेरे किस्मत में बेटा है या नहीं? मेरे अभी फिलहाल 3 बेटियां है। कोई बात नहीं, याद रखना महेश भाई, बेटे अच्छे हैं, बेटियां सुपर्ब हैं, मार्वलस हैं। लेकिन किसान वो के लिए बेटे की बहुत जरूरत होती है। छोड़ दो ना यार, ये देखिए, तीनों रात को जवाई, ये खिला रहा तीनों हूँ। जवाई तुम्हारे इतने काम आएंगे जितना बेटा काम नहीं आएगा। ये आज मुझसे लिखवा लेना।
वो तो है, लेकिन फिर भी सवाल तो है, देखिए। अरे छोड़ दो ना यार, पहली बात तो हम इसमें जाते ही नहीं है। हमारे विद्या के अंदर सारी ही ब्लेसिंग्स है। हमारे में कभी हम कैलकुलेट नहीं करते कि लड़का की लड़की है, उसके लिए आप किसी और दरवाजे पे जा सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके जी, कोई बात नहीं, धन्यवाद जी। थैंक यू सर। रंजीता मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1976। ओके मैम। सर मैं आपके पास पहुंचते पहुंचते उल्टा चली हूँ। देखिए तो आपके वेबिनार और जी। ये सारा कुछ करने के बाद सूर्या मैडम की क्लास थी, आपका सॉफ्टवेयर लिया, सूर्या मैम का सॉफ्टवेयर लिया, परवीन सर की सारी क्लासेस की, पर पहुंचना पहले आपके पास था। अब एंड कोई में नहीं आपके मैडम, दुनिया गोल है ना। देखो, आशीर्वाद तो अंकों के खेल से ही मिला है ना। बिल्कुल सर। और सिंपल सी मैंने आपका बात है। कोर्स भी ज्वाइन कर लिया सर, पर मुझे थोड़ा सा ये पूछना है कि अब मेरे बारे में हल्का सा बता दो बस। मैं आपकी क्लास मैम में तो हल्के आई वाली नहीं। जरूरत ही नहीं है। ड्राइवर 6, कंडक्टर 5 है। इतनी अच्छी डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हुए हो। ग्रिड के अंदर आप देखो 3 भी है, 7 भी है, 5 भी है, 6 भी है। कहीं ना कहीं ढेरों आशीर्वाद है आपके लिए। आप क्या करना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। सर बहुत कुछ, बहुत बड़ा हाँ बिल्कुल कर सकते हो। करना है, देखो हर करना है जन्म सर, के अंदर ऐसी डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलेगी। बहुत करना है सर। डेट ऑफ बर्थ है रंजीता मैम। सिर्फ बस ये चीज है कि आप येलो कपड़ों से दूर रहो। कहीं ना कहीं येलो आपका दुश्मन है। थर्सडे को कोई स्पेशल नहीं करनी। जितना हो सके फ्राइडे को गरीब बच्चों को खीर खिलाओ या व्हाइट आइसक्रीम खिलाओ, और जितना हो सके काउस की सेवा करो। और देखो, स्काई इज द लिमिट। अपने नेम के स्पेलिंग को 1 पे ले जाओ बस सर 1 पे भी लेगी, 5 पे भी लेगी, और आपकी क्लास भी ज्वाइन कर ली है सर। क्लास में आओ मिलते हैं मैडम आओ, परसों। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम, जय जय गुरु, गुरु जय जी, गुरु जी जय सर। गुरु जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। जी। राहुल भाई। राइट सर, निधि मैम से बात करते हैं। जी निधि जी। जी निधि सिंह जी, अनम्यूट करें। निधि मैम, जय गुरु जी। जी निधि मैम बताइए। वीडियो बंद कर, जय गुरुदेव सर। वीडियो बंद कर दीजिए मैम, बात करिए फिर मैम। जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/02/1981। 16/02/1981। जी मैम। हाँ जी, और इसका जो बेसिक नंबर है वो 7 है और डेस्टिनी नंबर 1 है। 1 है मैडम। हाँ जी, और मेरे हस्बैंड का नाम है अमित कुमार। तो है। इनकी अमित कुमार। ठीक है। हाँ जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है सर 24/11/1987। ठीक है। तो इनका जो बेसिक नंबर है 6 एंड डेस्टिनी नंबर इज 6 ऑल्सो 6। ड्राइवर 6 और कंडक्टर 6। ठीक है। हाँ जी, 24/11/1987 है सर ठीक इसलिए। है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी मैरिज लाइफ और जो मैरिज डेट है वो भी बतानी होगी सर। नहीं मैम, कोई लोड नहीं है, आप बताओ। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरी मैरिज लाइफ कैसी चलेगी। अच्छी चलेगी मैम। देखो, आप दोनों के पास कहीं ना कहीं पे है। सर के पास डबल 6 है और आपके पास सिंगल 6 है। पहले ये बताओ, ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? नहीं सर, मेरे पास 6 नहीं है क्योंकि मेरा बेसिस नंबर इज 7 एंड डेस्टिनी नंबर इज मैडम 1। 16 तारीख तो डेट ऑफ बर्थ बोली है ना। हाँ जी सर, हाँ जी। मैडम फिर 6 कैसे नहीं आया? ओके सर, ओके सर। हाँ हाँ जी जी। तो कहीं ना कहीं पे दोनों को भगवान ने ब्लेस करके भेजा है। आप जितना हो सके डॉग्स की सेवा करा करो, में जाओ, वही आपकी लाइफ में सारा आशीर्वाद देंगे। डॉग्स को मतलब दूध या रोटी या जो भी बिल्कुल, एनीथिंग। ब्रेड और मिल्क दोनों आप दें। रोटी तो देती हूँ सर। एक चीज और जानना चाह रही हूँ मैं कि ये मुझे क्या है, मतलब कि प्रेग्नेंट होने से मतलब फोबिया है मेरे को, थोड़ा सा एंजाइटी है, फोबिया डिसऑर्डर। जैसे बाहर से कोई दरवाजा बंद कर दे तो घबराहट हो जाती है, मेट्रो में बैठने से डर है, और प्रेग्नेंट होने से फोबिया है। तो क्या मुझे बेबी होने 7 चक्रा ब्रासलेट पहनो और इमीडिएटली एक लावा ब्रासलेट पहनो, और पानी हमेशा ग्रीन बॉटल से पियो, क्योंकि इसमें अगर आप प्रेग्नेंट हो आपका फोबिया बिल्कुल दूर होना चाहिए। कहते हैं कि जैसे अभिमन्यु को पूरा ज्ञान हुआ था, आपका बेबी अभी पूरा ज्ञान ले रहा है। तो आप नहीं, अभी मैं प्रेग्नेंट कुछ भी नहीं हूँ, होने से डर है, तो मैं मतलब हो ही नहीं रही हूँ अभी डर की वजह से। बिल्कुल, फिर आप 7 चक्रा पहनो, बिल्कुल आपको सपोर्ट आएगा। आप क्या करना है,
फ्राइडे के फ्राइडे गरीब बच्चों को आइसक्रीम खिलानी स्टार्ट करो, या 2 किलो दूध की खीर बनाओ घर पे और फ्राइडे शाम को बांटना स्टार्ट करो। आप देखो आपके घर में बहुत जल्दी गुड न्यूज आने वाली है। एक तो आपने बताया सर 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनो, राइट? ठीक है। और सेकंड आपने क्या बोला है? लावा लावा स्टोन 7 चक्रा दोनों। ये फिंगर में पहना जाएगा? दोनों मैम, दोनों अलग अलग पहनने हैं। अच्छा, ये ब्रेसलेट ही है, एक लावा ब्रेसलेट और एक ब्रेसलेट है मैम, दोनों तो ब्रेसलेट। तो राइट हैंड में पहना जाएगा हमेशा मैम लेफ्ट हैंड में पहनना है, चाहे लो हमेशा लेफ्ट हैंड में पहनना। ओके सर। और एक आपने थर्ड रेमेडी ये बताइए कि 2 kg की घर में खीर बनाओ फ्राइडे, एवरी फ्राइडे। किसको देनी है? गरीब बच्चों को, रिक्शा चलाने वालों को, मजदूरों को, मेड को, जो भी आपको गरीब लगता है उनको दें आप। तो ये 3 बताए ना रेमेडी आपने, एक और कुछ 2 ब्रासलेट पहनने हैं और आपने साथ में खीर बांटनी है फ्राइडे के फ्राइडे। बस 3 रेमेडी करनी है ना सर? हाँ, तो बस यही है कि मेरे फोबिया है कि मतलब प्रेग्नेंट होने से, इसीलिए मैं हो नहीं रही हूँ। मतलब मेरे बिल्कुल हो जाओगे मैम, बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके लिए। सर तो ये जो निधि सिंह नाम है, ये अमित कुमार, इसमें नेम में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है? जैसे मेरा चेक करना पड़ेगा, आप क्लास पे आइए, आपको तभी समझ में आ पाएगा कहाँ पे लेके जाना है, बैलेंस करना है। मेरा जो टोटल है ना निधि सिंह का, वो 6 पे आ रहा है। गलत है मैडम, 5 पे आना चाहिए। हाँ, और इनका टोटल 7 पे आ रहा है, अमित कुमार। तो उनका भी टोटल 5 पे आना चाहिए। अच्छा, मेरा भी 5 पे आना चाहिए, उनका भी 5 पे। जी मैम। तो इससे भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना सर? जी मैम, जी मैम। मैम सी देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेस वर्किंग करने की बहुत जरूरत है, वर्क करना पड़ेगा इसमें। सर थैंक यू वेरी वेरी मच, जो आपने इतना मतलब वैल्यूएबल नॉलेज मेरे को दी, क्योंकि ये फोबिया जो है वो बहुत ज्यादा है, जिससे कि मतलब मैं प्रेग्नेंट भी नहीं होना चाह रही हूँ। एक काम और करो, 1 किलो आटा लो, आधा किलो चीनी लो, दोनों को मिक्स करो, कल सुबह से ही पेड़ के नीचे डालना स्टार्ट। नहीं, 1 किलो आटा और आधा केजी क्या बताया सर? पूरा चीनी मैडम। अच्छा, पूरा चीनी लेके दोनों को मिक्स करना है, और दोनों को अपने हाथ से मिक्स करने के बाद 100 ग्राम निकाल के पेड़ के तने के नीचे डालो। अच्छा, 100 ग्राम मतलब एक मुट्ठी में जितना आ जाए। हाँ, किसी भी पेड़ के तने में डाल दूं? किसी भी पेड़ में मैडम। अच्छा जी, मतलब चींटी को नहीं देना है, मतलब इतना यही देना है। तो ½ kg है तो चींटियां अपने आप खाएंगी मैडम। और सर ये जो फिर 1 kg, फिर उसका आधा kg का क्या करूं मैं, जो आपने 1 kg रोज डालोगे ना, रोज डालोगे ना मैडम। 1 किलो आटा लेना है, आधा किलो चीनी लेनी है, दोनों को अपने हाथ से मिक्स करना है, रोज एक मुट्ठी निकाल के पेड़ के नीचे डाल के आना है। ओके सर, ठीक है। थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी। ऑलवेज वेलकम मैम। जी प्रिया जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, जय गुरु जी। मेरी मदर ने काफी वेबिनार्स अटेंड करे हुए अंकों के, खेल के, और ऋतु मैम का, सूर्य मैम का, तो अभी भी उन्होंने लेना था वेबिनार, बट क्योंकि मैरिज कंपैटिबिलिटी का था, वो बिजी थी, तो उन्होंने इसलिए मुझे कह दिया लेने को। तो मुझे अपने बारे में अपने बारे में पूछना था, एक तो अपने करियर से रिलेटेड और एक मैरिज से रिलेटेड। बताओ क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 24/8/1994। जी। ड्राइवर आपका 6 है मैडम, कंडक्टर आपका 8 और 1 9 1 है। हाँ जी। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, कहीं ना कहीं पे आपके पास 6 का पूरा आशीर्वाद है। आपको क्या करना चाहिए, फ्राइडे के फ्राइडे सेम वही 2 किलो दूध की खीर बना के गरीब बच्चों में बांटनी है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 15 रसगुल्ले या 15 व्हाइट वनीला आइसक्रीम लो और गरीब बच्चों को बांटो एवरी फ्राइडे आफ्टर 6 PM। सर मुझे किसी ने दूध डोनेट करने को कहा था, दूध और चावल, तो वो तो मैं कर रही थी। मैं फिर बेटा देख, है क्या कि दूध और चावल क्या है ना, कि वो एक पर्टिकुलर 60% उपाय है, लेकिन अगर उसको खीर बना के बांट देगी तो रिजल्ट जल्दी आता है। दूध भी व्हाइट है, चावल भी व्हाइट है, चीनी भी व्हाइट है, लेकिन उसका एंड प्रोडक्ट आएगा जब वो कोई खाएगा तो वो थैंक्स बोलेगा। अच्छा ठीक है जी जी ठीक है। और क्या कर आज के बाद कभी भी येलो कपड़े नहीं पहनने, येलो इज योर बिगेस्ट एनिमी। ओके। नो स्पेशल पूजा ऑन थर्सडे। ओके। और इसके साथ साथ 8 और 2 10, 4 और 1 8, 5 और 6 11, ये साल अभी टेंशन देगा, तो बिल्कुल आपके मूड स्विंग्स आपको कहीं ना कहीं पे
एग्रेशन आ सकता है। बिल्कुल भी आपने ग्रीन वाटर बॉटल के बिना पानी नहीं पीना। ओके जी। सर थोड़े करियर के लिए क्या करूं मैं अपने? आप क्या करते हो बेटा अभी आप? मैं लॉयर हूँ, अभी मेरे एग्जाम क्लियर हुए अरे और वाह, मतलब प्रैक्टिस शुरू करनी है और लॉ क्लासेस भी। तैयारी करो ना, तैयारी करो, जज बन जाओ। नहीं नहीं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना। मैंने आईएएस की करी थी पहले, पेपर भी क्लियर हो गया था मेरा, पर मुझे हाँ जॉब ना होनी थी तो इसलिए करनी नहीं जॉब। ठीक है, फिर पापा को बोल पैसे लगाओ, अब्रॉड निकल जा। सबसे बढ़िया, इतनी अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, 6 नंबर तेरे पास है, दुनिया के पास होता नहीं है। नहीं तो एक अच्छा सा लड़का देख ले, शादी कर और अब्रॉड निकल जा, कनाडा। कनाडा तेरे लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। ठीक है। और जो मतलब थोड़े जिस बहुत फील्ड में अभी आप हो, जिस फील्ड में हम्म, दैट इज एक्सीलेंट। जितना काम करना चाहते हो चॉइस आपकी है, एंजॉय करो लाइफ को। बट ये साल और अगला साल टेंशन देगा, सिर्फ इसका आपने ख्याल रखना। तो इसके लिए कोई रेमेडी करनी है, मतलब अगर करियर अच्छा? रेमेडी मैंने आपको बता दी, नो स्पेशल पूजा ऑन थर्सडे। जितना हो सके फ्राइडे की रेमेडी करो, जितना हो सके येलो कपड़ों से दूर रहो, वही आपके लिए सक्सेस स्टोरी। और ये मैरिज के लिए भी और करियर के लिए भी बस यही करना है मुझे? दोनों के लिए एक ही चीज है मैम। ओके ओके। इसके साथ हो सके तो एक ग्रीन एवेंचुरिन 7 चक्रा ब्रासलेट पहनो। अच्छा ये ठीक आपके है। लिए बहुत राधे सपोर्ट राधे सर। जी जी जी। सर टाइम बहुत कम है, शॉर्ट में बहुत ओके सारी ओके जवाब है। ठीक है सर। ठीक है जी। थैंक यू ओके सर। ऑल द ओके बेस्ट थैंक प्रिया यू सो जी। मच सर, थैंक यू। स्मिता थैंक यू मैम, सो जय मच गुरु सर। जी। जय गुरु जी सर। जी सर मैम। मेरा बर्थ डेट है 17 दिसंबर 1970। 17 दिसंबर 1970। ठीक है मैम, बताएं। मेरा सर आपका जैसा ये 8 और 1। 8 और 1 है मैम, बिल्कुल। सर बिल्कुल सक्सेस नहीं है, बिल्कुल जी मैम। मीन्स आज तक मुझे सक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है जी मैम, किसी में भी। बिल्कुल मैम। कुछ भी काम करने जाती 7 हूँ। वाले हो, आंखें बंद करके 1 मार्च से कोर्स आ रहा है, मेरे पे विश्वास करके कूद जाओ। आप भी 8-1 वाले, सर मैं वाला। मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर किया है, प्लस टैरो ट्रेडिंग भी किया है, लेकिन उसमें भी अभी तक इतना मीन्स अभी कोरोना काल में ही किया, लेकिन कह उसमें तो भी रहा वे हूँ ऑक्यूल मैडम, साइंस में सर आंखें बंद करके एक बारी मेरे पे भरोसा करके एक छोटे भाई की तरह बात मानते हुए आ जाओ। ओके। रेकी का भी आशीर्वाद आपके पास है, टैरेट का भी आपके पास आशीर्वाद है, ये भी आपको मिलेगा। इसके बाद पद्मा मैडम से बैनर्स बनवाओ। देखो, ना तो आपको शोरूम चाहिए, ना आपको गोडाउन चाहिए। आपका चेहरा और मेरा चेहरा, आपकी नॉलेज और मेरी नॉलेज, वही हमें काम आने वाला। ओके ओके सर। नहीं क्योंकि आज तक मुझे सक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ मैम उसके लेकिन पीछे जो रीजंस है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही छुपे हैं। स्मिता वो मैडम रिवील देखो करने ना, पड़ेंगे। अब आपको भी नहीं इसीलिए पता ना, मैंने देखो आपसे किया क्योंकि 17 और स्मिता आप सर भी का देखो ना स्मिता मैडम, आप भी एस वाले, मैं भी एस वाला, मेरी भी बराबर। जो, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मैम। सर का एक बहुत पैटर्न सी बात बोलते हैं, सक्सेस कैन बी डिले नॉट डिनाई। तो आप लोगों को इस बात डिले हो सकती है, डिनाई नहीं है मैम। तो उसके लिए आपको कितना साल अभी 50 क्रॉस किया है, लेकिन अभी तक कुछ इतना मीन्स किसी में भी सक्सेस मैडम नहीं ये है। नंबर है, छोड़ दो। अगले 10 साल में आपके पास 10 करोड़ रुपए आ सकता है। आप रेकी ग्रैंड मास्टर हो, लोग आपसे आशीर्वाद लेने के लिए व्याकुल हैं, करके तो देखो। अच्छा हाँ और सर। क्या, पद्मा मैडम का हाथ पकड़ो और देखो कहां से कहां पहुंच जाओगे। ओके। पद्मा मैडम का मीन्स राहुल भाई 7715930333। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। मैम पता बात क्या है, मैं आपकी तरफ से बाकी सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम सब लैग करते हैं मार्केटिंग। देखो, अगर आज अमूल मक्खन वाला अपना ऐड करना बंद कर देगा ना, कोई अमूल मक्खन को नहीं जानता। और आप देखो 75 सालों से अमूल मक्खन बिक रहा है, आज भी उसे ऐड करना पड़ता है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। किसी को नहीं पता कि स्मिता मैम कहाँ है, कहाँ नहीं है। किसी को नहीं पता कि हु इज संदीप बजाज। लेकिन सिंपल सी बात है, आपको अगर करना है, दिल में जज्बा है, तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है।
पद्मा मैडम का नंबर वही है 7715930333। पद्मा मैम जो है राहुल भाई की वाइफ हैं। आप राहुल भाई से कांटेक्ट करें या पद्मा मैम से कांटेक्ट करें, एक ही बात। ओके ओके सर, मींस जय सक्सेस गुरु जी। मिलना कंफर्म है सर। 8 और 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा मैम आप नहीं मुझसे माना बात कर लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको करना कैसे, विल गाइड यू। ठीक है, थैंक Thank यू you. सर, थैंक यू सो मच। जी सीमा मैम। जय गुरु जी सर जी। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। इट्स माय प्लेजर कि मैं आपसे बात कर सकी हूँ। मैं आपके रेगुलर वेबिनार्स देखती हूँ और मेरा एकदम दिली इच्छा था कि मैं एक बार आपसे जरूर बात करूं। माय गुड लक मैम, माय गुड लक। आपके पास राहुल जी का नंबर है, जब कभी आपको लगे तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है मैम। हाँ, एक्चुअली सर मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1980। 5 दिसंबर 1980। तो जैसे अभी मेरा मतलब हम लोग ऐसे ट्राई कर रहे हैं घर के लिए, मतलब ऐसे हम, तो मेरे को वही जानना है कि जैसे उनका भी पर्सनल ईयर इस बार 5 है, तो क्या करना, या कोई ऐसा बल्ले चीज बल्ले मैम, बल्ले बल्ले। एक अपना विश पिरामिड मंगाओ, हस्बैंड को बोलो कि एक व्हाइट क्रिस्टल अपने हाथ में पहने, एक पायराफायर मंगाओ, ये 3 चीजें करो और देखो इसी साल आपका मकान बनेगा। कोशिश यही करनी है कि मकान नंबर 5 लेना है, क्योंकि ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 8 है, तो 5 नंबर ही सपोर्ट देगा मैम। ओके जी मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट मैम, थैंक ऑल यू द बेस्ट, वेलकम। सर मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। बिल्कुल लीजिए। राइट, सो हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी, द कंप्लीट न्यूमरोलॉजी क्लासेस आ रही हैं सभी लाइव क्लासेस रहेंगी। 23 डेज के सेशन रहते हैं, 1-to-1 सेशन। ये 2 आवर्स पर डे, 3 to 5, 7:30 to 9:30 के इनके बैचेस हैं सर के, और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है जूम पे। 12,345 प्लस 18% GST, इट्स ऑलमोस्ट 14,567। कंप्लीट कोर्स 23 दिन के सेशन में आपका पूरा कवर किया जाता है। स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन एंड लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपको दी जाए। ये क्लासेस कंप्लीट बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल टू प्रेडिक्शन रेमेडियल पार्ट पूरा करके आपको एक परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट की कगार पे ले जाएगी। साथ ही आपको इसमें गिफ्ट दिया जाता है 3 PDF जो आपकी न्यूमरोस्कोप, और साथ ही आपको उसके साथ साथ आपको ब्लेसिंग के तौर पे 3 मनी कॉइन दी, जिसकी वर्थ वैल्यू 1800 रुपए, PDF की वर्थ वैल्यू 15,300 रुपए तीनों की। कल भी अगर आपने वेबिनार देखा हो तो कल भी मैडम आई थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को मनी कॉइन दिया, और जब से मनी कॉइन उन्होंने रखा है अपने बॉक्स में, तब से उनको फुर्सत नहीं थी। ये मैडम ने कल का टेस्टिमोनियल दिया। ये मनी कॉइन वाकई अपने आप में बहुत बहुत जबरदस्त आशीर्वाद है। इनकी बैक पे जीबू सिंबल है आपकी अबंडेंस के लिए, फ्रंट पे कोड है जो कि आपकी मनी को इजाफा करते हैं। राइट, सो द न्यू बैच आर स्टार्टिंग। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 7715930333। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंस्टॉलमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी चाहे आप ले सकते। कंप्लीट कोर्स है। कोर्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझसे बात कर सकते हैं। सारे चैप्टर A to Z आपके अंदर इसमें क्लियर हो, चाहे वो बिजनेस न्यूमरोलॉजी रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, या पर्सनल या नेम न्यूमरोलॉजी हो, या व्हीकल हो, या हाउस, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड कवर्ड हियर। ज्वाइन करने के लिए यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन 7715930333। जी डियर। ज्वाइन करने के पीछे कोई रीजन नहीं है, बस इतना समझना, अपनी लाइफ को स्मूथ और बेटर करना चाहते हो तो 100% न्यूमरोलॉजी सीखो, और ये सीखनी पड़ेगी। आज नहीं सीखोगे तो कल सीखोगे, पर सीखोगे तो जितना जल्दी सीख पाओगे उतना बेटर, अपने बच्चों के लिए या अपने भविष्य के लिए। और मैं उन सब यंग बच्चों से भी बोलूंगा जो आज 20, 22, 23, 24, 25 साल, 20 से 30 साल में, दे आर स्टार्टेड जस्ट लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ अभी जस्ट शुरू की। हम ऑलरेडी एक एजुकेशन क्रॉस आप करके आए हो, आपने किसी ने इंजीनियरिंग की, किसी ने डॉक्टर की, किसी ने ग्रेजुएशन की, किसी ने मास्टर्स की, किसी ने MBA किया, व्हाटएवर जो भी आपने, ये भी एक लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये लाइफ का एजुकेशन। इससे आपको ये समझ आएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आचार्य सुमित रावल जी आए थे, वो अच्छे एक व्यापारी थे,
लग्जरी आइटम्स के, जेम्स के, डायमंड्स, पर वो उनकी डायरेक्शन में, जैसे ही वो एजुकेशन और कंसल्टेशन में आए, आज उनके पास इंडिया के टॉप 5 में। पर देखो उसके लिए उन्होंने मेहनत बहुत करी है। 86 गुरुओं से आशीर्वाद लेना ये बहुत बड़ा जज्बा होता है। सर मैं एग्जैक्टली डायरेक्शन पता लगा तो वी कैन फाइट आउट ना। हम सारी जिंदगी मेहनत तो करनी है सर, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हमें हमारे जीने के लिए आप हर एक इंसान मेहनत करेगा जी, बट हम रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे होते हैं ना। तो क्यों ना हम सही डायरेक्शन में करें, तो हमें उस चीज की सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस कैन बी डिलेड, नॉट डिनाइड। राइट, सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल टू मेक योरसेल्फ, नो अबाउट योरसेल्फ। अपने आप से रूबरू होइए, अपने आप को पहचानिए, इस न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपनी लाइफ को पहचानिए। हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से हमें जीवन को स्मूथ एंड बेटर करना है, वो सीखना है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क करें 7715930333। राइट सर, प्लीज श्रुति मैम। जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी सर, राधे राधे। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आई एम ग्लैड कि मेरा नंबर आ गया। सर All मैंने thanks. जी जी, प्लीज प्लीज। सर मैंने आपका बैच अटेंड कर रखा है, आई होप आपको मैं याद हूँ या नहीं पता बिल्कुल नहीं। याद है मैम, बिल्कुल याद है मैम। अच्छा सर देखिए, मेरे हस्बैंड और मेरी जो कंपैटिबिलिटी जो मैच होती है, इट इज 80%। जी। बट स्टिल सर हम लोग सेपरेटेड हैं। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है सर वो है 17 अप्रैल 1983। ठीक है। और हस्बैंड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 मई 1980 है। ओके। तो सर इसके लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन कि हम लोगों का सिंपल सी बात है मैम, आपका ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 6 है। 6 है, तो बिल्कुल आपको फ्राइडे की रेमेडी करनी है। सबसे पहले एक विश पिरामिड लो और उसमें विश लिखो कि देखो हमारे में जो भी डिफरेंसेस थे वो दूर हो चुके हैं, नाउ वी आर टुगेदर। इसके अलावा आपने क्या करना है, एक हनी की रेमेडी करनी है। एक हनी की बोतल लें, उसके अंदर अपनी और अपने हस्बैंड की फेस टू फेस फोटोग्राफ चिपका के लगा दें। उसके बाद उसके पीछे हस्बैंड की फोटोग्राफ के पीछे उनका नाम, आपकी फोटोग्राफ के पीछे आपका नाम, और उसको टेप से 7 टाइम्स, जैसे 7 चक्रा होता है वैसे उसको दे, 4 टाइम वर्टिकल, 3 टाइम हॉरिजॉन्टल। ठीक है सर। इसके बाद आप उस बॉटल को ओपन करके उसमें हनी की बॉटल के अंदर ये फोटोग्राफ डिप कर दें, बॉटल को टाइट करें और उसके बाद आप उसको उल्टा करके 24 घंटे के लिए नॉर्थ ईस्ट में रख दें। उल्टा करके नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में 24 घंटे के बाद आप उसको वहां से उठा के 220 डिग्री में साउथ वेस्ट पे रख दें और होल लाइफ वही पड़ी रहने दें। देखिए कैसे आप दोनों की रिश्तों में और मधुरता आ जाएगी। वाओ सर, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? 220 डिग्रीज में सर? मैम रिकॉर्डिंग आ जाएगी अभी 1 घंटे में यूट्यूब। ठीक है, ठीक है। 220 डिग्री साउथ वेस्ट। साउथ में, ठीक है सर। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट मैम। जी निखिल मिश्रा जी। जी मिश्रा जी। हेलो सर। सर राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 16/5/1973। ड्राइवर 7 और कंडक्टर 5 है। ओके मैम। ड्राइवर 7 है मैम सर और कंडक्टर 5 है। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है मैम। सर लेकिन मतलब इस समय मतलब वो बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में, दवाइयां ले रहे हैं डिप्रेशन की। मैम देखो एक तो बात ये है कि 777 आया पड़ा है, आप उनको जितना हो सके डॉग्स की सेवा करेंगे, उसी से आशीर्वाद आएगा। 7 5 12 3 9 चल रहा सर मैडम। 9 सॉरी जी राहुल भाई, पर्सनल ईयर आ गया 9, पिछला था 8, दोनों ने उनका बैंड बजाया है और जबरदस्त ये कहीं ना कहीं पे उनको आंखों से आंसू तक रुला देगा। जितना हो सके उनको बोलो डॉग्स की सेवा करेंगे और 3 दफा मैडम स्नान करने के बाद राम स्तुति और रात को सोने से 3 दफा हनुमान चालीसा। जब भी स्नान उनको बोलो थोड़ा डिटॉल अपने पानी में डाल के फिर स्नान करें। सर ये इस टाइम तो उनकी पोजीशन वो नहीं है कि वो खुद से कर सके, तो मैं कर सकती हूँ? मैम करना उन्हीं को ही है, आप डिटॉल तो डाल सकते हो। नहीं सर, जैसे आपने वो तो मैं कर दूंगी, राम स्तुति और हनुमान चालीसा बता रहे हैं ना आप, यूट्यूब पे चला मैं दो। कर सकती हूँ। मैडम यूट्यूब पे चला दो, सुनाई तो देगा उनको।
जी 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 जी। उतना ही कर दो मैडम, उसी से पॉजिटिविटी आ जाएगी। ओके सर, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, मतलब लेटे रहते हैं, कहते हैं लाइट बंद कर दो। मैं समझ रहा हूँ मैडम, अब एक काम करो, अगर कर सकते हो 21 दिन ये उनको किसी और कमरे में शिफ्ट कर दो या कहीं पे उनको और ले जाओ। ओके सर। जब तक ये चेंज नहीं करोगे वो और डिप्रेशन में जाते जाएंगे। एक तो राम स्तुति चलाओ, उनके कमरे में 24 घंटे गायत्री मंत्र का वो चला दो मशीन, जो 300 रुपए की आती है। जी 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 मैडम, भरने वाली है, कंपनी होने वाली है अभी, ये साल को राम राम करके निकालो बस। ओके सर। सर मेरा भी ड्राइवर 4 और कंडक्टर 2 है, और मेरी ग्रिड में 3 बार 2 आता है। कोई नहीं मैम, आप ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पिए, डॉग्स की सेवा करिए, गणेश जी को अपना बनाओ, 3 दफा राम स्तुति और 3 दफा हनुमान चालीसा रोज। ओके सर। जी मैम। बहुत ज्यादा इस समय ये टाइम बहुत ज्यादा खराब चल रहा है हमारे लिए। मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, बट देखो मैं एक भाई की तरह आपको उपचार ही बता रहा हूँ, मैं खुद भी यही करता हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर, मुझे कोर्स आपका ज्वाइन करना था, लेकिन इस टाइम ये पोजीशन हो गई कि मैं कोई नहीं, पहले ठीक हो जाओ, अगले महीने कर लेना, मई में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सर बस इतनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि ठीक हो जाए हस्बैंड जल्दी। बस मैम आप गुरु जी को बोलो, गुरु जी हर काम बढ़िया करेंगे मैम आपका। जी जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मीनू कुकरेजा जी। कुकरेजा जी। हाँ जी, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर मेरे को ना अपने बेटे के लिए पूछना था कि उसका ड्राइवर 8 और कंडक्टर 2 है, तो कुछ उसके मैरिज के लिए रेमेडीज पूछनी थी। बिल्कुल मैम, क्या डेट ऑफ बर्थ आपको मुझे बताएं आप उनकी? 8/8/1993। देखो मैडम, इसमें ना 5 है ना 6 है जी। 16 और 1 17 3 20, ड्राइवर 8, कंडक्टर 2 है मैम। जी। पहले तो मैडम आपने उनके लिए ब्लैक, डार्क ब्लू और रेड कपड़े बिल्कुल बंद करवा दो। ठीक है। ठीक है, ये सबसे विवाद रहेगा। और इसके साथ उनको बोलो एवरी सैटरडे शाम को 9 पीसेस ब्रेड पकौड़े या 9 पीसेस समोसे गरीब बच्चों को बांटने हैं। बच्चों हो गए, एवरी सैटरडे वाला हो गया, जिनको समझ में आता उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करवाओ। ओके। और इसके साथ साथ फ्राइडे को उनको बोलो कि अगर वो खीर बना के बांट सकते हैं तो वो बांटे, ताकि के अंदर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद आ जाएगा। शादी हो जाए तो शादी के बाद चाहिए खीर की रेमेडी बंद करवा देना, बड़ा करवाते रहो। तो खीर जैसे खीर या रसगुल्ले या हाँ, रसगुल्ले हो गए, व्हाइट रसगुल्ले 15 लोगों को, 8 + 16 7 7 6 13, पर्सनल ईयर 4 आ गया है। अभी ये टेंशन देके जाएगा, अगले साल उम्मीद है शादी हो जाएगी। आप बट ये उपाय स्टार्ट करवा दें। ठीक है। अच्छा, मेरे ग्रैंडसन का नहीं, सन जो है 2018 है, तो उसका एंजल नंबर क्या हुआ? क्या डेट ऑफ बर्थ है मैम, बोलिए? 14/4/2018। 8 और 1 9, 11 में से 2 गया 9, 9 है मैडम उनका। 9। जी मैम। मेरी कल की वीडियो देखिए मैडम, मेरी कल की वीडियो देखिए, मैंने उसमें समझाया था मैम। -11 होता है ना बॉयज में। जी मैम, 2018 को टोटल किया तो कितना आया मैडम? 11। हाँ, तो 11 को टोटल किया तो कितना आया? 11। अच्छा ठीक है। 11 को टोटल किया तो आया 2, 11। मैम संदीप सर का चैनल सब्सक्राइब करें। आप सबको मैं एक एडवाइस देता हूँ, संदीप बजाज न्यूमर्स करके एक चैनल। यस सर। राइट, उसको सब्सक्राइब करें, उसको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो करें। चलो एक चीज और, 400 से ऊपर वीडियो है मैम, 400 से ऊपर वीडियो है आपके लिए। कहीं ना कहीं पे मैंने बहुत कुछ दिया है और दिल से दिया है। चलो सर, आज एक ऑफर मेरी तरफ से। जी डियर। सर का चैनल सब्सक्राइब करके आप अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेजें, 7715930333। ओके। राइट, नॉट फॉर ऑल, किसी न किसी को, एक लकी विनर को मैं इसी वेबिनार में बुला के एक अच्छा गिफ्ट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लास आ सकती है। तीन लोगों को दे दे यार, एक को मत दे, 1 से लड़ाई होगी, 3 लोगों को दे। चलो सर, 3 को दिया। स्क्रीनशॉट मंगवाओ, 3 लोगों को दे। जो स्क्रीनशॉट आएगा मेरे पास जी, सबको नहीं कह रहा हूँ, जितनों का आएगा उसमें से लकी 3 का नंबर ऑटोमेटिक। आज थर्सडे है, संडे तक जितने भी स्क्रीनशॉट आ जाते हैं
संडे को डिसाइड करके उसको हम आगे मंडे या ट्यूसडे को दे देंगे। राइट। 7715930333 पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जी जी जी। जिसकी किस्मत उसको, कोई क्लास मिल सकती है, कोई रिजल्ट मिल सकता है, कोई सॉफ्टवेयर मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। अमेजिंग कितना है। थैंक यू सर। नहीं तो हमारे आईपीएस इंजीनियर उनसे नंबर दिलवा देंगे। आएंगे सर आईपीएस इंजीनियर, वो भी तो हमारे साथ ही हैं। आज पीली पगड़ी पहन के आए हैं। गुरुवार है ना जी। थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी अनम्यूट करो जी। जी सर, जो बोलो, जो हुक्म करो सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी अनगदा मैम बताएं कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। हेलो सर। जी मैडम, जय गुरु जी। हाँ मैं सर, थैंक यू मुझे नंबर दिया सर। मेरा थोड़ा सा मैरिज का प्रॉब्लम हुआ है और मेरा करियर का भी प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। मैं टीचर थी। जी मैम। हाँ 2 साल से फिर से जॉब का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। मैम मेरे को डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले, फिर आगे दिमाग लगाते हैं। 29/6/1973। 29/6/1973 डेट ऑफ बर्थ तो मैम बहुत। मैरिज का प्रॉब्लम है कि सेपरेशन हुआ है हमारा। मेरा डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन पैचअप ही नहीं हो रहा है हमारा। कोई नहीं मैडम, ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है। भाई साहब की डेट ऑफ बर्थ बताओ। 5/12/1972। 5 2 7 1 8 1 9 9। अब देखो राहुल भाई वही आ गया ना 9। जब हाँ जी सर, देख रहे हो, ड्राइवर 5 कंडक्टर 9 भाई साहब का। जी जी सर देख रहा हूँ। अब देखो मैडम ने ही शादी बचा रखी है। मैडम अभी भी क्वेश्चन, भाई साहब को फर्क नहीं है, के पास 6 नहीं है, भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मैडम ही है जो फिर कोशिश कर रही है कि ये शादी बचे। यस सर, बहुत से लोग मुझे बता रहे हैं कि डिवोर्स ले लो, लेकिन मैं अभी बेटे के लिए ऐसी बैठी हूँ मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं समझ रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आपका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है। आपको थर्सडे के थर्सडे जितना हो सके फ्रूटी बांटिए, कम से कम 9 पीस। यस सर। ठीक है। और इसके साथ और मेरा जी जी बताइए। करियर का क्यों नहीं हो रहा है सर? मैं टीचर हूँ, ट्यूशंस के लिए फोन करते हैं लेकिन आते नहीं है। और मैं थोड़ा सा मेडिटेशन का वर्कशॉप भी लेती हूँ। पिछला पर्सनल ईयर 4 था, ये पर्सनल ईयर 5 आ गया है। कहाँ पे रहती हैं आप? मैं अभी पुणे में रहती थी, अभी वो मायका ससुराल छोड़ के अब 4 साल हो गए सातारा में आई हूँ। ओके, कोई बात नहीं। आप जितना हो सके मैडम चींटियों की सेवा करनी स्टार्ट करो, सबसे पहली चीज। दूसरा, काऊ को आलू खिलाओ। जितना काऊ खिलाओगे उतना लाइफ में आशीर्वाद आएगा। थर्सडे को फ्रूटी बांटना स्टार्ट करो और थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट करो मैम। देखो थोड़ा बहुत तो पैसा लगाना पड़ेगा ना, तो आप ना आपको शोरूम चाहिए, नो डाउट। आपकी नॉलेज बहुत बेहतरीन है। आपका साल 1973 है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो बिल्कुल को भगवान ने नवाजा है इस आशीर्वाद से। आप जितना हो सके ठीक ढंग से फोकस होके पढ़ाई करो, देखोगे कैसा इसके अंदर से आपका नेम फेम होने वाला है। यस सर। नेम के स्पेलिंग को आप सीधा 5 पे ले जाओ, वही आपके लिए बनेगा। और इसके साथ साथ अगर हो सके तो हमारा कोर्स ज्वाइन करो, ताकि आप सर जी जी जो कोर्स तो करना है, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल सिचुएशन ही आगे ऊपर ही नहीं आ रहा है मेरा। कोई नहीं मैम, ट्राई करो, अपना एंजल नंबर लिखो, देखो आशीर्वाद आएगा। यस सर, डेफिनेटली। जी मैम, थैंक यू सर। आईपी सिंह जी, छोटा सा टेस्टिमोनियल बताओ बच्चों को। जब आपका दोस्त का भाई नहीं मिल रहा था तो कैसे गायत्री मंत्र चला के फायदा पहुंचा? जी 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 मैं एक छोटा सा टेस्टिमोनियल आपको बताता हूँ। जब मैंने क्लास कर ही रहा था सर के पास से ही, तो अभी क्लास को 4 दिन या 5 दिन ही हुए होंगे। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका ना भाई एक्चुअली गलत संगत में पड़ गया था कि नशे वगैरह वो करने लग गया और गलत संगत में पड़ गया। तो उसी वजह से तो उसके घर वाले उसको मना करते थे कि तुमने ये क्यों करता है, वो करता है। तो वो बड़ा इरिटेट होके ना घर से भाग गया। तो वो शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, सब कुछ। तो वो घर से भाग गया। तो वो घर वाले सभी बड़ी प्रॉब्लम में आ गए कि ये क्या दिक्कत हो गई। अभी हमने उसको बहुत ढूंढा, मतलब उसके पुलिस कंप्लेंट भी की, जो उसके फ्रेंड्स थे उनके घर पे भी देखा, सब कुछ किया, लेकिन वो हमारे को मिला नहीं कहीं पे भी।
तो इन बिटवीन मेरा कोर्स चल रहा था, तो मैंने सर से बात करी। मैं कहा सर ऐसे ऐसे मेरा फ्रेंड है, उसका भाई ऐसे ऐसे ना वो गलत संगत में पड़ गया और वो मिल नहीं रहा, तो कैसे उसको क्या करें। तो सर ने ना एक मेरे को रेमेडी दी। तो वो रेमेडीज जो बहुत आसान सी रेमेडी, सर ने मेरे को बोला कि ये रेमेडी तुम वहां से उनको करवा दे। और मैं बताता हूँ वो क्या थी। वो एक गायत्री मंत्र को चलाना था, उसकी पिक लगा के और उनके घर में। तो वो हमने वहां पे चला दी। तो उसको मैंने उनके घर वालों को बोला कि ये उसकी पिक लगा के, उसकी डेट ऑफ बर्थ को लगा के और उसको आप चला दो। तो अभी फ्रेंड्स कोर्स मेरा चल ही रहा था, क्योंकि सर का जो कोर्स है वो 23-25 डेज का होता है। तो उसके बाद अभी 6-7 दिन और हुए थे, मतलब टोटल अगर मैं देखूँ तो 12-13 दिन ही हुए थे टोटल मेरे को। तो वो मेरे को मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है मॉर्निंग सुबह 7:30 के अराउंड कि आईपी एक गुड न्यूज़ है कि मेरा भाई जो है वो मिल गया। तो मैं पहले तो एक बार बड़ा शॉक सा हो गया। मतलब जो हम 1.5 महीने से उसको ढूँढ रहे हैं लगातार, मतलब पुलिस कंप्लेंट की, उसके फ्रेंड्स के घर में हमने देखा, ढूँढा उसको, उसके जो उसका सर्कल, हमारे रिलेटिव्स उसके जो भी थे। लेकिन ये उसका मेरे को कॉल आया सुबह कि वो हमारे को मिल गया। कल उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल गई है, तो आज हमने उसको जाके, वो आउट ऑफ स्टेशन था, मतलब लुधियाना से बाहर था वो। तो वहाँ से वो उसको सुबह लेके मतलब आ रहे थे, रास्ते में उसने मेरे को कॉल किया। तो मेरा खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, मतलब 500 गुना बढ़ गया कि एक सिस्टम, अभी तो मैं अभी चल रहा हूँ, अभी तो सिर्फ स्टडी चल रही है, अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं। ये तो मतलब एक छोटी सी चीज इसमें आई है। जब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूंगा, जब पूरा हो जाएगा, तो क्या क्या मिरेकल्स आएंगे। तो मिरेकल्स तो बहुत, उसके बाद तो बहुत ही बहुत मिरेकल्स। मतलब अगर मैं वैसे बोलूँ तो हर हफ्ते में 2-3 कुछ ना कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल आ जाते हैं कि क्या हो गया, ये काम भी हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो मतलब एक्सीलेंट साइंस। रिग्रेट तो नहीं है ना आईपी सिंह जी की कोर्स करके कि यार ये पैसे वेस्ट हो गए? नो सर, नो। ऐसे क्या सर, वो 4 दिन के बाद, मतलब 12 दिन के अंदर अंदर ही वो इतना जबरदस्त एक हो गया, सिस्टम डेवलप हो गया। तो मतलब वो क्या रिग्रेट क्या होना। और उसके बाद की तो मतलब कहते हैं ना, जैसे झड़ी लग गई। वो पहली जो एक कनी पड़ती है ना, बरसात जब शुरू होती है, ड्रिजलिंग, वो पहले ही 1-2 कनी पड़ी, उसके बाद तो ऐसे कहते झड़ी लग गई। मतलब अब तो रोज ही कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ टेस्टिमोनियल, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस के अंदर कुछ ना कुछ किसी को रेमेडीज बताते हैं, डेली कुछ ना कुछ को देते हैं। तो मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी का जब काम होता है, और वो जब एक ब्लेसिंग देता है, देखो पैसा तो बाय डिफॉल्ट आना ही आना है, वो तो उसने देना ही है जो आएगा, जो आपसे लेके गया, एडवाइस लेके गया, जो आपसे उसने फाइल बनाई, कुछ भी किया, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जो उसके बाद उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग देता है कि सर मेरा ये काम हो गया, मेरा ये था, यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक चीज मैं एंजल टाइम, आपको चलो एंजल टाइम 7:07, सब ब्लेसिंग्स ले लो। ऐसे तो मेरी मम्मी भी आ गई है, हमारे प्लेटफॉर्म की मम्मी आ गई है, तो ब्लेसिंग्स ले लो। पर्पस यही है दोस्तों। आज आईपी सिंह जी भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर मंजू मैम भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मंजू मैम एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, और कहीं ना कहीं पे मेरी तरफ से मैंने उनको कहा है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म की मदर फिगर हैं। मंजू मैम, आपने भी मुझसे कोर्स किया है 1 साल पहले, तो क्या लगता है कुछ लॉस, नुकसान? जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। मैं सब बच्चों को यही बताने आई हूँ, सब कोर्स ज्वाइन करो, रियली इट्स अ मिरेकल। इसमें एंजल नंबर लिखने के कुछ दिन बाद ही रिजल्ट दिखने लगते हैं। इवन मैंने अपनी मेड के बच्चे को दिया था, वो रो रही थी मेरा बेटा बिगड़ गया है, उसको एंजल नंबर दिया, 2-3 दिन में वो वापस घर में सुधर के अपना काम करने लगा। और अब मानोगे नहीं, हम डॉक्टर हैं, मेरी सीनियर डॉक्टर है, उनकी डॉटर इन लॉ के कई बार IVF हो गए, कई बार।
इतनी बार IVF हुए कि वो प्रेगनेंसी नहीं ठहर गई। एक दिन वो आई मेरे पास बैठी, मैंने सारे न्यूमरोलॉजी के उपाय बताए, समझाए, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ से करवाया, और थोड़ा सा एक आधा एस्ट्रोलॉजी का भी उपाय बताया। वो आज मेरे को थैंक यू बोलती हैं फोन करके बार बार कि आपने जो उपाय बताए हैं उससे मेरी बहू कंसीव कर गई है, 12 वीक्स प्रेगनेंसी। तो क्या बात है, आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो इतनी कैसे आपने दिल से डॉक्टर होते हुए भी और इस विद्या से भी आशीर्वाद देते हुए दोनों चीजों का मिश्रण किया और देखो ब्लेसिंग्स आ गई है। हाँ जी, मैंने उपाय बताया, आज थैंक यू बोलती हैं, बार बार बोलती हैं, और रोज बोलती है रोज एक लड्डू खाया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा मेरे पूरे परिवार के लिए लड्डू चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है। इसलिए मैं सब स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि संदीप सर से जो सीखोगे ना, सच में आप लाइफ में कुछ ना कुछ आगे, कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ अपना नेम फेम जरूर कमाओ। कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, सचमुच इट्स ए रियल साइंस, रियल साइंस। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, हंसते हंसते आओ, खेलो, पढ़ो, और पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड्स में, अपने परिवार में सब ड्राइवर क्या है सब आप देखो, आपकी पूरी इतनी बुक बन जाएगी। और सबको एडवाइस दो। शुरू शुरू में चलो फैमिली वाले तो फ्री में लेते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट टेकिंग कंसल्टेशंस। तो जैसे बजाज सर ने बताया आटा दिलवा दो गुरुद्वारे में, ऐसे मेरे पेशेंट्स कई जाके आटा दे आते हैं गुरुद्वारे में। पेशेंट्स में, सॉरी मेरे को मुंह में पेशेंट्स ही आता है क्योंकि ठीक है। तो इस वजह से बहुत, हाँ बहुत अच्छा है ये कोर्स। सब ज्वाइन करो। मैं सबको विश करती हूँ कि सब अच्छे से सीखो, बढ़िया बढ़िया आगे बढ़ो। और आज मैं एक और चीज भी बताना चाहती हूँ कि मैंने YouTube चैनल भी लॉन्च कर दिया न्यूमरोलॉजी पे, संदीप सर जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी की ब्लेसिंग से, दैट इज इन तेलुगु लैंग्वेज। तो आज मेरा 4th वीडियो भी रिलीज हो गया और उसमें बड़े सारे व्यूज, बड़े सारे कमेंट्स आते हैं। तो ऐसा जो भी है, मतलब लाइफ में ना खुशी ढूंढनी चाहिए। yes. कि आज मेरे साथ ये नहीं है, आज मेरा पति चला गया, पैचअप नहीं हो रहा, ये नहीं। आप अपने आप को मोटिवेट करो और खुशी ढूंढने से मिलेगी। बार बार नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। बी पॉजिटिव। देखो ना कितना बड़ा हमारा तेलुगु लोगों का तरह से समाज है, उनको नहीं मालूम कि क्या करना कैसे करना। हर एक को हिंदी नहीं आती, बट सॉफ्ट यू आपने इतना अच्छा काम करा है कि उनके पास वो विद्या पहुंचाने जा रहे हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड का पर्सनल ईयर कैसे गया आपको पता है? पहले गिर गए, स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ, फिर हार्ट अटैक हुआ, फिर स्टेंट्स डले। अब मैंने कहा मार्च 6 तक थोड़ा सा ध्यान करना है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मार्च 6 के बाद कोई अच्छा काम करेंगे। मैंने कहा 15 मार्च तक समझ लो, थोड़ा और टाइम देके 15 मार्च के बाद। हाँ 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद हम कुछ अच्छा काम करेंगे। सो मतलब वी वांटेड टू बाय अ फ्लैट। ग्रेट हम वाइंड अप कर रहे हैं धीरे धीरे। बहुत इसलिए मैं सब, एक स्मिता जी आई थी, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ बेटा ज्वाइन करो कोर्स ज्वाइन करो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। ये आपको गुरु जी ने और एक मौका दिया है, नहीं तो कोई ऐसे थोड़ी आ जाता है वेबिनार में ऐसे कोई नहीं आ जाता। ताकि हमें मौका मिल रहा है, ऊपर परमात्मा ने, गुरु जी ने हमें ये मौका दे रहे हैं कि यू हैव टू यूटिलाइज। और देखो कोई किसी की उंगली ही पकड़ा सकता है, आपको उस प्लेटफॉर्म का पासवर्ड आईडी कोड दिलवा सकता है, रेस्ट चॉइस आपकी है। राइट। आओ देखो सीखो समझो, क्योंकि हम तो वेबिनार के अंदर भी इतना कुछ दे देते हैं, लेकिन कोर्स करोगे तो समझ में आएगा कि कैसे लाइफ में इसको चेंज करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत, मैंने तो मई में ही ज्वाइन किया है, अभी तो मई में 1 साल हो गया। जय गुरु जी। सबको ऑल द बेस्ट।
गुड जय गुरु जी राहुल थैंक जी यू जय मैम, गुरु। जय गुरु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आईपी सिंह जी, थैंक यू आईपी सिंह सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So we are talking about the Sandeep sir classes जो आ रही हैं 1 और 3 से, 3 से 5 और 7:30 से 5:30. Join this wonderful session, wonderful class. Connect with me on 7715930333. To know more details, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्लास कैसे होगी, क्या होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, you can talk to me. बात करेंगे तो बात बनेगी, बात करने से ही बात बनती है, तो आप मुझसे बात करें और आगे हम अपने जीवन को स्मूथ और अच्छे लेवल पे लेके जाए। राइट सर, सो ऑलमोस्ट आई थिंक सो यू हैव द क्लास ऑन 7:30 सर। बिल्कुल डियर सर आज भी देखो मैं कह रहा था क्वेश्चन रह जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं। कल कर लेते हैं, कल नहीं कर पाएंगे सर, परसों कर लें सर। परसों मुश्किल होगा डियर, परसों ठीक है सर, कल 5:36 पर सेम आईडी सेम पास। जी डियर। राइट, पर्सनल ईयर, आज सब पर्सनल बातें में कर रहे थे, पर्सनल ईयर कल करते हैं। Right, sir. So tomorrow we will talk about the personal year and sir कल हम personal year पढ़ाएंगे एक छोटा सा टॉपिक और सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे। बहुत बच्चे बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सिंपल रेमेडीज से उनकी तो कल छोड़ दे, फिर पर्सनल ईयर को भी छोड़ दे, कल सिर्फ क्वेश्चन आंसर, कोई पर्सनल ईयर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे हम समझेंगे। राइट सर, कल आप होंगे और डायरेक्ट आपके बच्चे। बिल्कुल मैं और मेरे बच्चे। राइट, सो थैंक यू। कविता गुप्ता, यू वांट टू से समथिंग? चलो एक इनसे बात करके फिर चलते हैं सर। जी कविता जी। या हेलो सर। जी मैम। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम। एक मिनट सर। या सर मैंने ऋतु मैम सबसे पहले सर नमस्ते सर। सर मैंने ऋतु मैम का क्लास आप अटेंड किया था, बहुत ही अच्छा लगा सर। तो मैं आपका भी अटेंड करना चाहती हूँ। पहले तो सर मेरा नाम कविता गुप्ता है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1977। ओके सर मेरी ड्राइवर भी 9 है और कंडक्टर भी। ग्रेट। और मेरा नेम से नंबर आ रहा है 3। ओके तो ये सही है सर? नहीं मैडम, कविता में की और लगा लो, 5 पे आ जाएगा। अच्छा, 5 इज गुड फॉर मी। यस मैम। सर मेरी थोड़ी हस्बैंड वाली ही है चक्कर, मतलब मेरी और उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती। जी मैम। मैरिज को 25 इयर्स हो गए हैं बट हमारी रिलेशनशिप इश्यूज चलते रहते हैं। जी मैम। मेरे हस्बैंड का नंबर है 13 अगस्त 1974। जी अब देखो राहुल भाई, वही बात आ गई ना 9 नंबर वाली जो मैं समझाना। जी सर, 100% सर। तो मैडम सबसे पहले तो आपने थर्सडे फ्रूटी बांटनी है। ओके। इसको बिल्कुल क्लोज मत करना, बिल्कुल बांटते रहो। ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े बिल्कुल बंद कर दो। ओके। नो स्पेशल पूजा ऑन फ्राइडे, वो आपका एनिमी है। जितना हो सके सूर्य को जल चढ़ाएं, उतना आपके लिए आशीर्वाद रहेगा। ओके। 3 दफा राम स्तुति और 3 दफा हनुमान चालीसा करना ही करना है मैम। तो वो तो मैं कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया, आपका वेबिनार देखा था। ग्रेट। 9 नंबर के चक्कर में मैंने कर दिया। बाकी सर मैंने अभी रेकी का कोर्स किया था, 3rd डिग्री कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ आगे इस लाइन में आगे बढ़ना। बिल्कुल मैम। तो सर मेरा 7 भी है, 3 भी है। हमारी 1 तारीख से क्लास आ रही है, ज्वाइन करो, रिग्रेट नहीं होगा मैम। ओके सर, मेरा इस फील्ड में आगे नाम हो सकता है? अरे मैडम 777 लेके बैठे हो, मैं तो 777 लेके बैठा हूँ। और आगे निकल जाओगे। सर 999 भी हो गया ना सर? बिल्कुल मैम, 999 भी है, 777 भी है, 3 भी है, बल्ले बल्ले है। अच्छा सर। और सर ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो जाएगी? सब होगी मैम, क्लास में आओ, चीजों को देखो, नीम के स्पेलिंग को बैलेंस करो, उसको करने के बाद कैसे आशीर्वाद लेना सब बताया जाए। चलिए सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू कविता मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या मेरी भी क्लास स्टार्ट होनी है 7:30 पे, तो मुझे निकलना पड़ेगा, वो सारी मेन बात है। बिल्कुल। Thanks to all to joining this wonderful session. Thank you Sandeep sir to giving this amazing session, to helping us. कल फिर मिलते हैं, कल कोई उसके ऊपर नहीं, कल सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर। राइट सर, कल क्वेश्चन आंसर्स बात करें। रात को एक एंजल अवोकी क्या है इसकी डिटेल्स भी आप लोगों को सेम है, आईडी सेम पासवर्ड से। आप सब लोग शाम को आए, एंजल अवोकी की क्लास है, 9:05 पे स्टार्ट होगी, सुमित रावत जी लेंगे, बहुत बहुत मजा आने वाला है, प्लीज ज्वाइन करें। थैंक यू एवरीवन।
राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल, सनी सर जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी सर। गुरु जी सर, जय गुरु जी, राधे राधे जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी।